स्टार्ट करते हैं और जुपिटर नोटबुक को ऑन करते हैं, राइट। और आज हमारा डीए का मॉड्यूल से स्टार्ट होना है, ठीक है। हाँ, पाइथन हमने सीखा। पाइथन सीखने का पर्पस ये था कि आप पाइथन अच्छे से सीखें। प्रोग्रामिंग आगे जा करके वैसे भी खत्म ही होने वाला है, ठीक है। सारा एआई के थ्रू ही कोड होने वाला है, राइट। बट एटलीस्ट उस कोड को समझ तो सको, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। तो उसी के लिए हमने पाइथन सीखा, राइट। अब हम सीखेंगे पाइथन के कि हमारा मेन पर्पस क्या है, डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं। पावर बीआई आप में से किस किस का नहीं हुआ है? ठीक है, तो मॉर्निंग का बैच बनेगा, उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सेल भी नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हो, किसका? क्यों एक्सेल क्यों नहीं हुआ है भाई? अच्छा, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज एक बार कंफर्म कर दो भाई, कोई भी बंदा। ऋतिक, सर आ रही है आवाज। रोशन, ठीक है, चलिए, धन्यवाद भाई। सो डीए का इंट्रो, राइट। डेटा एनालिस्ट में हमारा मेन पर्पस क्या है भाई? अब सभी बंदे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। शुभम भाई, हमारा मेन पर्पस क्या है? डेटा को एनालाइज करना, है ना। डेटा को एनालिसिस करना। क्यों एनालिसिस करना डेटा को? क्योंकि डेटा का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद हम उसका डिसीजंस उसके बेसिस पे ले सकते हैं। और मेन पर्पस होता है किसी डेटा को एनालाइज करके डिसीजंस लेना, राइट। डेटा हमारे पास अलग अलग तरीके के आते हैं पाइथन में, ठीक है। डेटा को एनालाइज करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप एक्सेल, सीक्वल और पावर बीआई के तरफ निकल जाएं, तो आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा आया, अगर बड़ा डेटा है तो सीक्वल में आया, और एक्सेल में छोटा डेटा है तो एक्सेल में एनालिसिस हुआ, रिपोर्ट बनाने का काम कहाँ हुआ? एक्सेल में हुआ, क्लाइंट को भेज दिया। बड़ा डेटा है तो कहाँ एनालिसिस हुआ? सीक्वल में। और रिपोर्ट बनाने का काम कहाँ हुआ? पावर बीआई में, और क्लाइंट को भेज दिया। दोनों काम पॉसिबल है। डेटा क्लीनिंग का काम भी पावर बीआई में हो जाता है, डेटा क्लीनिंग का काम सीक्वल में हो सकता है, डेटा क्लीनिंग का काम एक्सेल में हो सकता है। बट सवाल ये कि फिर हमने पाइथन और ये सब क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा बेसिक तरीका। और दूसरा आता है हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट में आप हमेशा चाहते हैं ऑटोमेट करना। ऑटोमेट मतलब होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है एक तरफ से डेटा आ रहा है, आपने कुछ सेट ऑफ कोड्स बना रखे हैं, और वो डेटा अपने आप कहाँ जा रहा है? डेटा कहाँ जा रहा है अपने आप? पाइथन में जा रहा है, एसक्यूएल में जा रहा है, और उसके थ्रू हमारा डेटा मैनेज हो रहा है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो एडवांस कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखते हैं? पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। अब पाइथन को हम पाइथन को सीखते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करना। आज हम ये सीखेंगे पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करना, फिर डेटा मंगाना, और फिर उस पर क्या करना? एनालिसिस करना। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, पाइथन को डेटाबेस से क्या करना? पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करना, ठीक है। देन पाइथन में तो डेटा एनालिसिस तो चार्ट फॉर्म में तो नहीं हो सकता। तो पाइथन में डेटा एनालिसिस अगर चार्ट फॉर्म में करना है तो यहां पर कौन आ जाता है? मैटप्लॉटलिब आ जाता है। ये हमें क्या बनाने में हेल्प करता है? चार्ट्स एंड विजुअल्स। अभी आज की क्लास में हम सब करके देखेंगे, इधर ध्यान रखना, ठीक है। चार्ट्स एंड विजुअल बनाने में हेल्प करता है। इसी का बड़ा भाई है, उसका क्या नाम है? स्टीबॉन। ये भी क्या करता है? चार्ट्स एंड विजुअल बनाने में हेल्प करता है। पाइथन में अगर मुझे टेबल बनाना है तो मैं किसके थ्रू बनाऊंगा? ये मुझे टेबल क्रिएट करने में हेल्प करता है। किसमें? पाइथन में। और इसी पांडास के थ्रू मैं बड़े कैलकुलेशन कर सकता हूं। जैसे एक कॉलम है सेल्स और एक कॉलम है प्रॉफिट, मैं सेल्स वाले कॉलम में से प्रॉफिट वाले कॉलम को माइनस कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो वो अपने आप पांडास मुझे हेल्प करेगा उस चीज में। एक्सेल जैसा है बट एक्सेल जैसा टूल नहीं है, इसमें कोड के थ्रू यूज करना होगा। ये बात क्लियर है?
न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हेल्प करना, इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करना, ऑडियो प्रोसेसिंग में हेल्प करना, वीडियो प्रोसेसिंग में हेल्प करना एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब काम किससे होता है? नमपाई के थ्रू। क्योंकि वीडियो किसका कलेक्शन है? अरे नमपाई नहीं, इमेजेस का। और इमेजेस पे काम करने के लिए क्या यूज होता है? नमपी। तो अगर मुझे इमेजेस को समझना है तो मुझे किसको समझना पड़ेगा? नमपी मॉड्यूल को समझना पड़ेगा। डेटा तो डेटा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, डेटा वीडियो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब भी तो डेटा को एनालिसिस ही होगा ना, क्यों नहीं पांडे? समझ? तो ये सब हमारे कॉन्सेप्ट है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नया मॉड्यूल इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एडवांस चार्ट्स आपकी आवाज ब्रेक हो रही देखेंगे, है। ठीक है, सेल्स का डेटा देखेंगे, राइट, हेल्थ केयर सेक्टर का डेटा देखेंगे, ई कॉमर्स सेक्टर का डेटा देखेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेटा देखेंगे। ये सारे हमारे क्या डेटा सेट है। क्योंकि जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो ऋतिक भाई, हर तरीके के सेक्टर का डेटा हो सकता है, और उस हर तरीके के सेक्टर के डेटा को हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इसी सेक्टर का डेटा एनालिसिस करेंगे। पांडे साहब, ये बात क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि एडवांस तरीके से डेटा को कैसे एनालाइज, स्क्रीन शो नहीं हो रही डेटा, है। तभी तो उसका एनालिसिस करेंगे। स्टोर कहाँ होता है इसमें? हमें यहाँ पर स्क्रीन सीखना शो है। नहीं हो रही है। शो नहीं हो रही। हेलो, नहीं आ रही है, ठीक है। अब कैसे कनेक्ट करें, ये बात क्लियर? डेटाबेस हमारे कितने तरीके, कौन कौन से? जो हमने माइस्क्यूएल सीखा, दूसरा सीखा ही नहीं सीखा है ना, और तीसरा ये होता है क्यों उन्हें छोटा मोटा डेटा बनाना होता है तो यूज करते हैं, राइट, यूज करते हैं। तो आज कनेक्ट करना सीखेंगे, नमपाई के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, और नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इन सब का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज क्लियर है हमें क्या करना है? इसके बाद जो ना डेटा शो पे नहीं हो काम रही का है। डेटा पे एनालिसिस होगा। पाइथन का ज्यादा कोड लिखा नहीं जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? आज लास्ट पाइथन का कोड है हमारा, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं एसक्यूएल को ओपन कर, हाँ, पर मेरा यूजर नेम का क्या नाम है? रूट। यूजर नेम मेरा रूट है। इस पे क्लिक करूंगा, ये कुछ पासवर्ड मांगता है, अभी नहीं मांगा है, कोई बात नहीं, ठीक है। जब भी आप किसी डेटाबेस पे काम करते हैं, हमने सीखा है ना माइस्क्यूएल भाई? अरे सीखा है कि नहीं सीखा है? ये सारे लेफ्ट में क्या है हमारे? डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या सीखते हैं? और डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नाम मैंने यहां पर रख लिया, फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम यहां पर हम रख लेते हैं, क्या नाम रखे भाई? नाम ही याद नहीं आ रहा है कुछ मुझे, है पाइथन नहीं। यहां पर आप डेटाबेस का नाम रखिए महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा डीबी। क्या नाम रखा हमने? क्रिएट डेटाबेस महिंद्रा डेटाबेस के नाम से हमने बनाया। शुभम भाई, ये क्वेरी है मेरी, इस क्वेरी को रन करेंगे, डेटाबेस बन गया मेरा। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा मुझे, है ना? बना कि नहीं बना? इस डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल होता है, टेबल्स होता है, राइट। तो मैं टेबल अभी बना नहीं रहा हूं, क्योंकि बनाने में क्या जाएगा? टाइम जाएगा। तो टेबल में क्या कर रहा हूं अभी? मंगा ले रहा हूं, ठीक है। मंगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल सैलरी नाम से है, जनवरी नाम से ये है ना मेरे पास, यहाँ पर जन नाम से, देखिए यहाँ पर है ना मेरे पास, ठीक है। इस जनवरी को मैंने मंगा लिया उधर, ठीक है। तो माई स्क्यूएल में गए, महिंद्रा डेटाबेस में गए,
टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड ब्राउज, और यहां पर मैंने क्या बोला, जेन को मंगा लो। नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। अरे ये बात सही है, ठीक है। यूज किया हमने, ये सब तो सीखा हुआ है ना आप लोगों ने। अब मान लेते हैं ये डेटा बहुत बड़ा था और ये डेटा कहां आना चाहिए था, पाइथन में, क्योंकि एनालिसिस किससे करना है, पाइथन से करना है। तो इस डेटा को मंगाने का काम हमें पाइथन में करना है। उसके लिए पाइथन का माइस्क्ल से कनेक्टिविटी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्लास उसके लिए, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम सीख रहे हैं पाइथन को माइस्क्ल से कैसे कनेक्ट करें। ये बात क्लियर है, परफेक्ट। उसके लिए एक मेरे पास मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का क्या नाम है, क्योंकि पाइथन में कुछ भी काम करना है तो मॉड्यूल के थ्रू होता है। उस मॉड्यूल का क्या नाम है, और इसको मैंने कैसे बुला लिया, SPUI से मंगा लिया। ये आपके पास नहीं अवेलेबल होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, और यही इसी वेबसाइट से मंगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेवलपर ने कैसे लिखा है। अगर हम लोअर केस वाला इंस्टॉल कर लेंगे तो हो सकता है वायरस इंस्टॉल हो जाए, गलत इंस्टॉल हो जाए। इस वेबसाइट पे आ करके ही करेंगे जब भी इंस्टॉलेशन का काम होगा। ये बात क्लियर है। इसको कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, और इस कोड को आप लोग रन कर लोगे, क्योंकि मेरे में तो पहले से इंस्टॉल्ड है, कोई डाउट तो नहीं। मैंने इसे कर दिया कमेंट आउट। आप लोग जब रन करोगे तो ये कमेंट हटा लेना, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। PyMySQL को मैंने कैसे मंगा लिया ऋतिक भाई, पाई के नाम से, PY के नाम से, ठीक है। इस PY के अंदर एक हेलो मेरा मेथड है, उसका क्या सर। नाम है, कनेक्ट मेथड। इस कनेक्ट में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा है, देख रहे हैं ना इधर। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना है हमें, बस काम की चीजें समझनी है इसमें, कि किस यूजर को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं रूट यूजर को। रूट क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूजर का क्या नाम है, रूट नाम है। अभी SQL सर्वर से भी कनेक्ट कराऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि तीनों तीन तीन बताएं, एक तीसरा भी बताऊंगा SQLite जो नहीं सिखाया वो यही सीखेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। यूजर कौन है भाई, मेरा रूट यूजर है, वेरी गुड। इसके बाद दूसरा देखिए मेरे से क्या मांग रहा है, पासवर्ड। मुझे उम्मीद है आप लोग को अपना अपना पासवर्ड पता होगा, ठीक है। 1 2 3 4 पासवर्ड है हमारा, राइट। उसके बाद यहां पर मेरे को बताना होता है होस्ट कौन है, वेरी गुड। होस्ट को मैंने आप लोग को सिखाया था, होस्ट ये होता है लोकल होस्ट। SQL सर्वर में अलग बदल जाएगा, ये बताऊंगा क्या रहेगा, ठीक है। MySQL से कनेक्ट करना इजी है पाइथन को, SQL सर्वर से भी इजी है। यहां पर क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। अरे कोई डाउट तो नहीं, बैठो मोहित भाई। उसके बाद क्या मांग रहा है, डेटाबेस। ऋतिक भाई मैं कह रहा हूं कि डेटाबेस अगर मैंने बता दिया तो उसी डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। मैं कह रहा हूं डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करना है, सर्वर से कनेक्ट करना है। किससे करना है, MySQL के सर्वर से कनेक्ट करना है। चाहे उसके अंदर 100 डेटाबेस हो, तो जब जिसकी जरूरत पड़े तब उसको बुला सकते हैं। क्या ये बात वैलिड है, अरे यस या नो। तो यहां मैं डेटाबेस का नाम नहीं लिखूंगा। और उसके बाद में लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं ऑटो कमिट। क्या कहते हैं मोहित भाई, फोन साइलेंट रख लेना। ऑटो कमिट क्या कहते हैं भाई, ऑटो कमिट का मतलब है ऋतिक भाई कि मैं पाइथन में जो भी काम कर रहा हूं वो मुझे बार बार MySQL में सेव ना करना पड़े। जो भी पाइथन से बोलूं वो अपने आप हो जाए। अगर मैंने पाइथन के थ्रू बोला डेटाबेस बनाओ तो MySQL में वो डेटाबेस बन जाना चाहिए। अगर मैंने पाइथन के थ्रू बोला टेबल बनाओ तो MySQL में वो टेबल बन जाना चाहिए। तो वो चीज बन जाए उसके लिए ऑटो कमिट को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। ये बात क्लियर है। हाँ, यहां जो काम करेंगे वो वहां होना चाहिए, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे कनेक्ट करते हैं ना तो इसे मल्टी लाइन लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। कोई डाउट तो नहीं गाइस, अरे ये बात क्लियर है। मोहित भाई हम पाइथन को MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पाइथन को MySQL। अब ये एक बैकएंड डेवलपर का काम होता है, ध्यान रखना। जो वेबसाइट बनाता है उसका काम है ये कि फ्रंट एंड वेबसाइट हो गया, बैकएंड उसका डेटाबेस हो गया, फ्रंट एंड को बैकएंड से क्या करना, कनेक्ट करना है। तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है ये बैकएंड डेवलपर को भी आता है यही कोड, और ये कोड आपको भी आ रहा है। सेम प्रोसेस है। अगर इतना भी समझ लेते हो तो बैकएंड का काम भी समझ लेते हो थोड़ा बहुत आप, राइट। यहां पर मुझे पता है
कि ये ना, ये जो मोहित भाई, ये जो कनेक्ट वाला कोड है, ये माइस्क्ल से क्या हो जाएगा, अभी बस समझना है, इसे ध्यान से समझना, अभी लिखना कुछ नहीं है। ये माइस्क्ल से क्या हो जाएगा गाइस, कनेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये माइस्क्ल से कनेक्ट हो जाएगा, तो जब ये कनेक्ट हो रहा है तो इस पूरे कोड को एक मैं वेरिएबल में स्टोर कराता हूं और इसको यही नाम दिया जाता है जानबूझ के। क्या नाम दिया जाता है, कॉन मतलब कनेक्शन। क्या नाम दिया जाता है इसे, क्योंकि ये जितना भी कोड है ये इसी कनेक्ट को शॉर्ट में लिख दिया गया, कनेक्ट, कॉन के फॉर्म में यानी कनेक्शन के फॉर्म में। कोई डाउट तो नहीं। शुभम भाई अगर मैं यहां पर ये मैसेज लिख दूं, CREA क्रिएटेड, अगर ये मैसेज आ गया मोहित भाई, इसका क्या मतलब है, ऊपर वाला कोड चल गया, ये रन किया तो क्या आ रहा है भाई, अगर कुछ एरर होता तो एरर आता ना, जैसे मुझे पासवर्ड नहीं पता तो क्या कहेगा, देखो एरर कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑपरेशनल एरर। और ये सब हम सीख चुके हैं एरर हैंडलिंग में, ये सारी चीजें। नीचे देखिए क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड, क्यों, क्योंकि रूट लोकल होस्ट में पासवर्ड आप पास कर रहे हो, बट पासवर्ड हम क्या पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, गलत। और ये पूरा कोड ये डेवलपर ने लिखा हुआ है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये क्या है क्या नहीं है, github.com, ये सारा डेवलपर ने बनाया हुआ कोड, ठीक है, ओपन सोर्स है ये भी कोड पूरा, राइट। बट हमें पासवर्ड सही पास करना है। इससे तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो नहीं कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट हो गया मेरा, शुभम भाई कोई डाउट तो नहीं, कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। कनेक्शन जब हमारा एक बार बन जाए, उसके बाद हमारा दूसरा, ये दो टास्क फिक्स है, इसके बाद ही आप काम करते हैं। दूसरा टास्क होता है ऋतिक भाई, कर्सर बनाना। क्या बनाना, कर्सर बनाना। कर्सर का मतलब है कि कनेक्शन ना बार बार इतना कोड मुझे कॉल नहीं करना है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कनेक्शन नाम दे दिया। और इस कनेक्शन में एक और कोड है जिसकी जिम्मेदारी है सारे कोड को चलाना। वो कौन सा कोड है, वो कर्सर नाम का कोड है। तो इस कनेक्शन के अंदर एक मुझे कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये देख रहे हैं इधर, ये मिल गया इधर, मोहित भाई क्लियर है। ये कर्सर ही रिस्पॉन्सिबल है अब आगे के सारे कोड को चलाने के लिए, बस इतना ही दो कोड समझना है। तो इस कर्सर को किस नाम से स्टोर कर लेंगे, कर के नाम से। कर मतलब क्या होगा यहाँ पर मोहित भाई, कर्सर। ये दो कोड फिक्स है, ये दो कोड अगर आप, वैसे मैं याद करने के लिए नहीं कहता कभी, बट ये दो कोड याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिक्स कोड है। पहला कोड क्या है, कनेक्शन बनाना, दूसरा कोड क्या है, कर्सर बनाना, बस। अब इसके बाद बाकी सारे आसान काम है। ये दो चीज अगर आपने समझ लिया तो आप डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं करना, बट सीक्वल के कोड राइट करने हैं और कर्सर के हेल्प से उसे रन करना, और कुछ नहीं है, बहुत इजी कोड है। ये दोनों समझ में आया पांडे साहब, क्या है ये दोनों कोड। पहला क्या है, कनेक्शन में 4 चीजें मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, सही है, ठीक है। दूसरा, कर्सर बनाया, कर्सर को किस वेरिएबल से स्टोर कर लिया, करके नाम से, और डन चल गया। इसका मतलब क्या है, कर्सर बन चुका है। अब इस कर्सर की ही जिम्मेदारी है सारे कोड को चलाना, ठीक है। कर्सर ये एक कर्सर है, जैसे ये कर्सर है ना माउस का, ये वही कर्सर है। अब इसकी जिम्मेदारी है उस माइस्कल से डेटा लाना या माइस्कल में डेटा भेजना। हाँ सर, ये सारा चलाएगा, सर, हाँ भाई बताइए। सर ये पासवर्ड होस्ट ये मतलब कहाँ पर शो होता है, मतलब कहाँ पर है, ये शो नहीं होता, ये फिक्स है। सर ये यहाँ है पर माइस्क्यूएल से कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए होम पे जब आते हैं तो ये यूजर कौन होता है, रूट, और सर्वर का नाम क्या होता है, लोकल होस्ट। अच्छा ठीक ठीक है, है। इसी सर्वर को होस्ट बोल देते हैं कभी कभार, राइट। ये यहीं पर शो होता है, ये बात क्लियर है। ऑटो कमिट ट्रू रखेंगे, और पासवर्ड तो भाई आपको अपना ही पता होगा, ये तो मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड आप लोग को मैंने 1 2 3 4 ही लिखवाया था, तो यही होगा फिर, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं, चलिए। अब ये कर्सर मेरा बन चुका है, अब मुझे सीक्वल के कोड लिखने हैं और इस कर्सर से रन कराना है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने यहां पर क्वेरी, सीक्वल का क्या क्या क्वेरी, और सीक्वल का जो भी क्वेरी लिखेंगे, अगर मुझे सारा डेटाबेस देखना है तो सारा डेटाबेस देखने का क्या क्वेरी था, अरे यही था ना, शो डेटाबेसेस। मोहित भाई यस या नो, शो डेटाबेसेस क्या करता है, सारे लिस्ट बता देते हैं। मैं कहता हूं अब मुझे माइस्क्यूएल तो चलाना नहीं है, क्योंकि माइस्क्यूएल किसके थ्रू चला रहा हूं, पाइथन के थ्रू। अभी फिर भी मैंने ओपन किया हुआ है, बट मैं यहां पर वो क्वेरी लिखूंगा, और पाइथन में जो भी माइस्क्यूएल की क्वेरी लिखेंगे
वो ट्रिपल कोट में ही लिखेंगे। क्यों ट्रिपल कोट में लिखेंगे? क्योंकि क्वेरी एक लाइन से ज्यादा जा सकती है, 2 लाइन में हो सकती है, 3 लाइन में हो सकती है, 4 लाइन में हो सकती है, और 3-4 लाइन में लिखने का काम कौन करता है? ट्रिपल कोट करता है। ये पाइथन में पढ़ा है ना हमने। तो क्या है मेरा क्वेरी? शो, और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कलर वलर नहीं आएगा, यहाँ एक ही कलर आएगा, पाइथन का कलर, ठीक है, रेड वाला। और वो भी रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि जुपिटर नोटबुक है। VS कोड पे काम करेंगे अलग कलर आएगा, पाइथन पे काम करेंगे अलग कलर आएगा। ये बात क्लियर है? शो डेटाबेस क्या है? ये मेरा सीक्वल का क्वेरी। इसको क्यू नाम से भी स्टोर कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं? अरे कोई डाउट तो नहीं ना भाई? ठीक है। मैंने क्या बोला? इस क्वेरी को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कर्सर की जिम्मेदारी है। इस कर्सर के अंदर कुछ भी क्वेरी चलाना होगा। 35 डेटाबेसेस है मेरे पास। क्या क्यू को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है मोहित भाई? जैसे ही रन करूंगा कुछ ने 35 बस एक नंबर आ गया। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब वो अगर मुझे आंसर मंगाना है, जब भी कर्सर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करता है तो वो आंसर ना कर्सर के अंदर ही छुप जाता है। वो आंसर किसके अंदर छुप जाता है? कर्सर के अंदर। उस आंसर को मंगाने के लिए कर्सर के अंदर ही एक मेथड है, उसका नाम है फेच ऑल। क्या नाम है उस मेथड का? फेच ऑल। क्या ये फेच ऑल ये हम कब रन करेंगे? एग्जीक्यूट करने के बाद। क्योंकि मोहित भाई हमने कुछ एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद वो आंसर किसमें स्टोर हो जाएगा? उसी करेंगे। फेच ऑल क्या करेगा? और ये कब रन करेगा? ये फेच ऑल कब होगा? जब कुछ एग्जीक्यूट होगा। कितना आंसर आया था? तो इस फेच ऑल के अंदर कितने डेटाबेसेस होंगे? 35। इसे रन करेंगे तो देखिए सारे सर आवाज नहीं आ रही आपकी। दोबारा रन करूंगा तो ये गुस्सा हो जाएगा। क्यों भाई? फेच हो गया था ना, दोबारा फेच कैसे हो जाएगा? तो दोबारा फेच करना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्सर को एग्जीक्यूट करो, यहाँ से फेच ऑल कर दो, वापस से आंसर आ गया। क्या माइस्कल ओपन है मेरा इसके लिए? नहीं है। तो माइस्कल प्रेजेंट होना जरूरी है, माइस्कल ओपन होना जरूरी नहीं है। तो आप ये जितने भी सॉफ्टवेयर देखते हैं, इन सब के सॉफ्टवेयर में ये जो मेरा जुपिटर कोड भी, ये जो नोटबुक चला भी से चल रहा है, चलाने के लिए जरूरत है, बट वो डेटाबेस कहाँ है वो नहीं पता। वो इस सिस्टम में ही बना हुआ है और वहीं बना है, वहीं यूज हो रहा है। मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है, सामने दिखना जरूरी नहीं है। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें? शो नहीं हो रहा। बताओ भाई। हाँ, हेलो। कैसे चल जाएगा? हाँ, यही तो दिक्कत है। अगर अगर देखिए, जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारा सर्वर प्रोवाइडर एक होता है, अलग अलग यूजर्स होते हैं, यूजर आईडी 1, यूजर आईडी 2। मैंने SQL सर्वर में यूजर बनाना बताया, माइस्कल में यूजर बनाना बताया। तो वो यूजर कनेक्ट करता है उस सर्वर से। बट आपके सिस्टम में मैं यूजर नहीं हूं और आपका लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब इसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है वो, इसलिए उसे लोकल होस्ट बोला जाता है। हाँ, 2 अलग अलग सर्वर है। अगर उन्हें लोकल होस्ट नहीं रखना, एक्चुअली में होस्ट रखना है, तो वो सर्वर कहलाएगा, फिर वो लोकल होस्ट नहीं कहलाएगा। राइट? अगर हम एक कंपनी में काम करते हैं, एक ही सर्वर का एक्सेस होता, तब मैं डेटा एक्सेस कर सकता था। बट अभी आपके सिस्टम का डेटा मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सिस्टम लोकली होस्ट हो रहा है, इसलिए वो लोकल होस्ट कहलाता है। ये बात क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना भाई? ठीक है। अब मुझे पता है माइस्क्यूएल ओपन नहीं है, बट मैं माइस्क्यूएल के सारे क्वेरी कहां चला सकता हूं? पाइथन में चला सकता हूं। अरे यस या नो? मुझे पता है वर्ल्ड नाम के डेटाबेस पे बहुत बार हमने काम किया है। अरे किया है कि नहीं किया है? तो मेरी दूसरी क्वेरी क्या बनने वाली है यहाँ पर?
यूज वर्ल्ड। अरे सीखा है कि नहीं सीखा है? यहाँ पर ये कुछ नया नहीं होगा, यहाँ क्यू में बस क्वेरी लिखा जाएगा। कौन सी क्वेरी? जो एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में हमने सीखी है, ठीक है। हाफ हो रही है, फुल नहीं हो रही है। क्या कह रहे हो भाई? स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही है, पूरी शो नहीं हो रही है? छोटा आ रहा है मतलब। वॉइस भी ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ ठीक है। अब कैसे ठीक है? अब तो मैंने स्क्रीन ही शेयर बंद कर दिया। अभी ठीक है? अब देखो। हाँ अब ठीक है। हाँ, चलिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो भाई? रोशन क्या कह रहे हो हेलो। भाई? हाँ, हेलो। सर आपकी स्क्रीन बार बार वो हो जा रही है, क्या हो वॉइस जाएगी? ब्रेक हो रहा है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, हट जा रही है। भाई देखो, इंटरनेट का इशू तो ऑनलाइन तो रहेगा ही, ठीक है। एक बार वीडियो से रेफरेंस ले लेना रोशन, वरना नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन आओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये क्लियर है? अभी एक बार देख लो, गो थ्रू कर लेना एक बार वीडियो से, ठीक है। यूज वर्ल्ड हमारा क्या है भाई? क्वेरी है, ठीक है। इस क्वेरी को मुझे क्या करना है मोहित भाई? अभी मैंने बताया। अब ये कर्सर की जिम्मेदारी है इसे चलाना। चलाने के लिए कौन सा फंक्शन था? एग्जीक्यूट। वेरी गुड। किसे एग्जीक्यूट करना है? क्यू को। जब ये एग्जीक्यूट करेगा, इस बार 0 आंसर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यूज वर्ल्ड कुछ रिटर्न नहीं करता, मैं यूज कर रहा हूं। जब मैंने शो डेटाबेसेस बोला था तो उसको रन करने के बाद कुछ आंसर आता है, तो उसने 35 दिखाया। यूज करने के बाद कुछ आंसर नहीं आता, वो यूज हो जाता है, तो इसलिए 0 आंसर आ रहा है। अरे ये बात क्लियर है ना? तो यहां पर क्या करेंगे? कुछ डेटा ही इसमें नहीं है, लेकिन मैं दूसरा क्वेरी लिख सकता हूं। मुझे पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक मेरा टेबल, उसका क्या नाम है? अरे सीखा था कि नहीं सीखा था? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, यही है ना? इसको भी क्या कराएंगे? एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए 239 आ रहा है। 239 का मतलब क्या है? 239 रोज हैं। 239 क्या है? रोज हैं। किसके अंदर आ गए हैं? कर्सर के अंदर। कर्सर के अंदर कंट्री डेटा के 239 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ये बात क्लियर है? उस सारे रिकॉर्ड्स को मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? फैचॉल करना पड़ेगा। फैचॉल एक के बार ही चलता है, ये बात आप जानते हैं। तो क्या इस फैचॉल को मैं रिजल्ट्स के अंदर स्टोर कर सकता हूं? क्योंकि एक बार चलता है तो एक बार एटलीस्ट स्टोर तो हो जाएगा। ऋतिक भाई क्या नो? तो सारे आंसर किस में स्टोर हो गए? रिजल्ट्स में स्टोर हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? यहां पर आप रिजल्ट्स को रन करेंगे तो देखिए, बट ये डेटा आपको समझ नहीं आएगा। ये डेटा आ चुका है सारा, ये आ गया कि नहीं आ गया है? बट MySQL में डेटा टेबल फॉर्म में दिखाता है, और यहां पर टेबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी बताया था ना इंट्रोडक्शन में, टेबल बनाने का काम कौन करता है? वेब स्क्रैपिंग के टाइम में भी पांडास के थ्रू किया था। तो टेबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? पांडास की है। सीधा यहां पर मैं बोलूंगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। टेबल को यहां पर क्या बोलते हैं गाइस? और डेटा फ्रेम का डी कैपिटल लिखते हैं, ध्यान रखना। डेटा फ्रेम का क्या बोलते हैं? डी कैपिटल। अच्छा पहले इसे मंगा तो लो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और यहां पर पीडी डॉट क्या बोलेंगे? कैपिटल डी के साथ, कैपिटल एफ के साथ। मोहित भाई कैपिटल डी एंड कैपिटल एफ के साथ इस पीडी डॉट डेटा फ्रेम को ये रिजल्ट पास कर देंगे। अब देखिए ये टेबल में बढ़िया सा कन्वर्ट करके दे दिया उसने, यही था डेटा। अरे आया कि नहीं आया? मस्त लग रहा है। कितने रोज हैं? समझ में आया 239 क्यों दिखा रहा था वो? पांडे साहब, ये पीडी डॉट डेटा फ्रेम ने उस रिजल्ट को क्या किया? टेबल में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या इसको मैं यहां पर टेबल नाम दे सकता हूं? यस या नो? बट जब हम पाइथन में टेबल पे काम करते हैं तो उसे टेबल नहीं बोलते, उसे डेटा फ्रेम बोलते हैं। डेटा फ्रेम ही टेबल कहलाता है, बट उसे नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? डीएफ। तो जब भी आप पाइथन में डेटा एनालिसिस देखोगे तो आपको ये डीएफ वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। डीएफ मतलब डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम मतलब एक टेबल है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? तो ये डीएफ के अंदर क्या स्टोर हो चुका है गाइस? डीएफ के अंदर सारा क्या स्टोर हो चुका है? रिकॉर्ड स्टोर हो चुके हैं। मोहित भाई कोई डाउट तो नहीं? बट क्या यहां पर कॉलम नेम आ रहा है क्या? कॉलम नेम नहीं आ रहे, हेडर्स नहीं आ रहे। कॉलम नेम मतलब हेडर्स। अरे यस या नो? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? तो एक्चुअली क्या करता है ये जो कर्सर डॉट फैचॉल है,
ये बस रोज लाके देता है, ये हेडर्स लाके नहीं देता। तो हेडर्स किसके पास है? सब कुछ रहेगा किसके पास ही? कर्सर के पास ही रहेगा, मंगाना है बस उससे। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर इस कर्सर के अंदर हेडर्स ना डिस्क्रिप्शन नाम से स्टोर होता है। किस नाम से स्टोर होता है? डिस्क्रिप्शन नाम से। इसे रन करूंगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो यहां पर देखिए जो पहला नाम है, कोड नेम, कॉन्टिनेंट, रीजन, सरफेस एरिया, ऋतिक भाई, ये सारे क्या है? हेडर्स हैं। और पाइथन में इस डेटा टाइप को क्या बोलते हैं जो ब्रैकेट के ब्रैकेट में स्टोर है? बताओ भाई, हमने, अरे पाइथन कंप्लीट हो चुका है भाई, कहाँ ध्यान है? टपल्स बोलते हैं। नेस्टेड टपल है कि नहीं है मोहित भाई? नेस्टेड टपल का क्या मतलब है? टपल के अंदर टपल। अरे ये सब पहले इसीलिए सिखाया है कि भूल ना जाओ, लेकिन लग रहा है भूल चुके हो सब पांडे साहब हैं। ये क्या है? मेरा डेटा टपल के अंदर टपल है, कोई डाउट तो नहीं? यहां पर एक चीज आप गौर करेंगे तो ये है बड़ा वाला टपल जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर कंप्लीट हुआ, और इस बड़े वाले टपल में एक छोटा टपल स्टोर है, और उस छोटे टपल में मल्टीपल आंसर स्टोर है। अरे बात क्लियर है? अगर मैं इसके ऊपर फॉर लूप चला दूं और मैं आई को प्रिंट करूं, तो ये एक एक टपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का एक एक टपल आ रहा है। और मुझे पता है टपल में अगर पहले एलिमेंट को बाहर मंगाना है तो उसके लिए इंडेक्स यूज कर सकते हैं। पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है? तो मैं आई आई एक क्या है अपने आप में? आई एक टपल है, तो मैं बोल सकता हूं कि आई का 0 मतलब क्या है? इसके हेडर्स हैं। अरे ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता भाई? शुभम भाई, पाइथन पढ़ा है थोड़ा बहुत? ये समझ आ रहा है कोड है? क्या हंस क्यों रहे हो? थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि आधा तो उसका छूटा हुआ है ना, इसलिए मुझे पता है। उस जो बचा हुआ आधा उसमें तो पूछ रहे हो थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये आ गया मेरे पास। इन सब को, ये तो अभी प्रिंट हो रहा है, इन सबको मुझे एक लिस्ट में स्टोर कराना है। तो क्या इन्हें मैं ऑल कॉलम्स नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना सकता हूं, और यहां पर मैं प्रिंट ना करने के बजाय आई डॉट अपेंड नहीं, ऑल कॉलम्स के अंदर मुझे भेजना है मोहित भाई। ऑल कॉलम्स एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ भी भेजना है तो कौन सा मेथड यूज होता है? किसको अपेंड करना है? आई के 0 को। ये बात कह सकता हूं ना? और यहां पर जब मैं प्रिंट करूंगा ऑल कॉलम्स को, तो ये सारे कॉलम का लिस्ट बन के आ गया कि नहीं आ गया? जैसे चाहिए वैसे ही आ गया। अरे आ गया ना? जब ये टेबल बनाते हैं डेटा फ्रेम, तो इसमें एक आर्गुमेंट आता है, क्या नाम है उसका? कॉलम्स। क्या आता है? कॉलम्स। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉलम का आंसर किसके अंदर स्टोर है मोहित भाई? ऑल कॉलम्स में। अब ये रन किया, अब ये रन किया, तो देखिए ज़ोंबी नहीं, वो हेडर आया कि नहीं आया? अरे हेडर चाहिए था ना। हेडर किसके अंदर? ये सारा टेबल अब किसके अंदर स्टोर है? डीएफ के अंदर। डीएफ का क्या फुल फॉर्म है? डेटा फ्रेम। एक्चुअली टेबल को ही बोला जाता है, बट डेटा एनालिसिस में पाइथन में उसे क्या बोल दिया जाता है? डेटा फ्रेम बोल दिया जाता है वो टेबल ही। कोई डाउट तो नहीं? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इस डेटा फ्रेम को बनाने के लिए क्या चाहिए? रिजल्ट। कॉलम की वैल्यू के लिए ये कोड चला, रिजल्ट मंगाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, फेच ऑल से सारे रिजल्ट मंगा लिया, और ये रिजल्ट हमारे पास इस टेबल फॉर्म में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्या मेरा इसके लिए माइस्क्यूएल ऑन है क्या? अरे ऑन है क्या? नहीं है ना? हमने ग्रुप बाय सीखा हुआ है। अरे सीखा है कि नहीं सीखा है? मैं चाहता हूं कॉन्टिनेंट और उसका पॉपुलेशन का सम आ जाए, तो क्या है ग्रुप बाय की क्वेरी? बताओ। कॉन्टिनेंट और पॉपुलेशन हमारे माइस्क्यूएल तो सीख चुके हैं ना। सेलेक्ट स्टार सिलेक्ट स्टार नहीं, कॉन्टिनेंट हाँ स्टार नहीं आएगा, कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन। कहां से? कंट्री। मल्टी लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। अरे सीखा है ना मोहित भाई? हाँ, कर जो सीक्वल का क्वेरी सीखा वो सब लिख सकते हैं। पॉपुलेशन को एस, चलो अभी विदाउट एलियासिंग दिखाता हूं, अभी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। ये रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया,
रन किया, कहाँ भाग गया मैं, ये रहा रन किया, देखिए यही था। कुछ करना पड़ा क्या, बस एक क्वेरी चेंज करा, आंसर चेंज हो गया। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि पाइथन किससे कनेक्टेड है, एसक्यूएल और माइस्क्यूएल से। उसे क्या चाहिए, क्वेरी। और अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेरी सीखा क्यों है, क्योंकि जिस तरीके का डेटा पाइथन में मंगाना है उस तरीके का क्वेरी लिख सकते हैं, उस तरीके का डेटा मेरे पास आएगा और उस डेटा पे मैं पाइथन से एनालिसिस कर सकता हूँ या सीक्वल से एनालिसिस कर सकता हूँ। ऋतिक ने कहा एलियासिंग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो तो हमने सीखा ही है ना, सारी चीज हमने मजबूती सीखी है, बट आप लोग वीक करके बैठे हैं। ये रन किया, देखिए यहाँ पर सारा रन करते हुए जाएंगे, देखिए टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप आ गया। मैं चाहता हूँ कॉन्टिनेंट भी प्रॉपर केस में दिखे, तो सीक्वल में पता है ना सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है, तो मैं कॉन्टिनेंट सी भी लिखूं कैपिटल चलेगा। ये रन किया यहाँ पर, बस आपको क्या करना है, रन करते हुए चलना है, देखिए आपके पास आंसर आ गया। मैं चाहता हूं कि ये ऑर्डर बाय में आ जाए, ऑर्डर बाय में कैसा, अल्फाबेटिकली नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ऊपर कॉन्टिनेंट के पॉपुलेशन सबसे ऊपर आ जाए। तो हमने क्या सीखा हुआ है, ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, टोटल पॉपुलेशन, और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, डिसेंडिंग। अब आपको पता है ये सारा क्वेरी भले ही लिख पाइथन मेरे, लेकिन है किसका ये क्वेरी, सारा सीक्वल माइस्क्यूएल का क्वेरी है। ये रन किया आपने और यहां पर देखिए कैसा डेटा आया, एशिया से अंटार्कटिका तक का। अंटार्कटिका आपका 0 आएगा, मेरा 500 इसलिए क्योंकि मैंने अपडेट चलवा दिया था एक बार दूसरे क्लास में इसमें, ठीक है। तो बताइए क्या माइस्क्यूएल से पाइथन कंट्रोल हो रहा है, क्या पाइथन से माइस्क्यूएल कंट्रोल हो रहा है, क्या जब वो डेटा मंगा सकता है तो क्या पाइथन डेटाबेस नहीं बना सकता माइस्क्यूएल में, क्या पाइथन टेबल नहीं भेज सकता माइस्क्यूएल में, अभी वही करके देखेंगे। बताइए क्या पूछना है, बोलिए भाई क्या पूछना है, सर्वर तो बताऊंगा अभी, हाँ नहीं सब हो सकता है पाइथन से, भाई पाइथन कनेक्ट हो चुका है। हाँ डेटाबेस बना लो, पाइथन पाइथन में क्वेरी लिख दो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस बन गया, अभी वही दिखाऊंगा ना। यहां तक समझ आया, इसमें इसमें कुछ पूछना है तो बताओ शुभम भाई। भाई ये हल्का क्वेरी नहीं है, ध्यान रखना, ये इंटरव्यू रिजेक्ट मारता है इसमें। हाँ पाइथन कनेक्ट हो गया है, अब डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे। इक्वल से कनेक्ट नहीं किया तो पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन में दुनिया जहां से कहीं से भी डेटा आ सकता है। हाँ खुद का भी बना सकते हैं, उसके लिए डेटा फ्रेम पांडास को अच्छे से सीखेंगे, अभी पांडास स्टार्ट नहीं किया, नंपी स्टार्ट नहीं किया, अभी बस समझ रहे हैं कि अब हम टेबल तक पहुंच चुके हैं, अब इस टेबल से एनालिसिस करना है मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं भाई, कह रहा था अब डिस्कनेक्ट कैसे होगा माइस्क्यूएल से। भाई ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज। शुभम भाई कोई डाउट तो नहीं, हाँ सर आ अरे गई यस सर, या अब नो। स्क्रीन शो नहीं इस हो रही है। क्वेरी को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, डन आ गया, ये डेटाबेस कहाँ है, कर्सर के अंदर नहीं, बन गया, सर कुछ शो ही नहीं हो रहा। कहाँ बन गया, माइस्क्यूएल में। क्या माइस्क्यूएल को ओपन करके मैंने बनाया शुभम भाई नाम का डेटाबेस, नहीं, किसमें क्वेरी चला है, पाइथन में, लेकिन यहाँ पर आके चेक करेंगे तो आपको शुभम भाई नाम का डेटाबेस दिख जाएगा, ये देखिए इधर आया कि नहीं आया। माइस्क्यूएल ऑफ था, माइस्क्यूएल ऑन होना जरूरी नहीं है, माइस्क्यूएल प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इस, हाँ शुभम भाई के अंदर कोई टेबल है क्या, पक्का नहीं है ना, अब ध्यान से देखना है।
क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, और किसके अंदर बनाना है, तो ये हमने सीखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं शुभम भाई डॉट, अरे सीखा है कि नहीं सीखा है ना। उसके बाद क्या करते हैं, और इसके अंदर कॉलम का और डेटा टाइप बताते हैं, अरे माइस्कल में यही सीखा है ना। पहला कॉलम आईडी क्या होगा, इंटीजर, कैसा होगा, प्राइमरी की, अरे ये सब क्लियर है कि नहीं है। दूसरा क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, वेरकैर, और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या होगा, नॉट नल। तीसरा, ठीक है, और अब ध्यान रखना डिफॉल्ट में मुझे कुछ वैल्यू बताना होता है, तो वैल्यू अगर मुझे यहाँ लिखना है तो वो डबल कोट्स में जाएगा। अगर कोई बंदा नहीं बताता तो उसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नोएडा। डेजिग्नेशन वेरकेर, पांचवा बताओ, और ये कॉमा नहीं छूटना चाहिए, एक भी एरर आया तो गड़बड़ हो जाएगी। पांचवा बताओ डिपार्टमेंट, ठीक है, और छठा लास्ट का सर्विस। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं। इस क्वेरी को रन नहीं करेंगे, इस क्वेरी को पहले क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे, क्योंकि प्रिंट करके सही दिखना चाहिए क्वेरी। क्या ये क्वेरी सही लिखी है, क्रिएट टेबल शुभम भाई के अंदर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, आईडी इंटीजर, प्राइमरी की, फुल नेम वेरकेर 100, नॉट नल, कॉमा लगा हुआ है, एड्रेस वेरकेर 100, डिफॉल्ट नोएडा 100, सैलरी फ्लोट और ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। सही है प्रॉपर क्वेरी। अगर ये क्वेरी सही है तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो रन कराने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर यहां पर डन चल गया मतलब टेबल बन गया, और डन चल गया है मतलब टेबल बन गया है। देखिए यहां पर ये रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ देखिए शुभम भाई के अंदर क्या आ चुका है, टेबल आ चुका है। मैं माइस्कल में कुछ नहीं चला रहा हूँ, सारा चल रहा है यहाँ पर पाइथन में, बट क्वेरी माइस्कल के रन हो रहे हैं। और क्या नाम था टेबल का, और क्या क्या कॉलम्स हैं, यही है ना, आईडी, फुल नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और सैलरी, वही है कि नहीं है। सारा प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट यहाँ देखिए, यहाँ सब आपको दिखा देगा, इधर जो भी मेरा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ ये मुझे ये देखिए आईडी इंटीजर पीके दिखा रहा है, जो लिखा था वही है एग्जैक्ट। ऋतिक भाई यस या नो, ठीक है। क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स हैं अभी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नहीं है। किसके थ्रू भेज रहे हैं, पाइथन के थ्रू भेज रहे हैं। रिकॉर्ड भेजने का क्या क्वेरी है, वेरी गुड, यही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद ब्रैकेट और सीक्वेंस में चलता है ना। पहला डेटा क्या है 1, दूसरा क्या है, अब फुल नेम कैसे लिखते हैं, सर स्क्रीन शो हो रही है, तो इसे मैं सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकता हूँ, लेकिन क्या अक्षय समझ में नहीं आ रहा। वर्मा। उसके बाद क्या मांग रहा है, एड्रेस, एड्रेस में मैंने यहां पर बोल दिया मुझे नहीं पता, तो क्या बोल दिया मैंने, डिफॉल्ट ले लेना। उसके बाद क्या, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में यहां पर मैंने बोल दिया बीडीए और डिपार्टमेंट सेल्स। अरे ये बात क्लियर है, ये है मेरा एक रिकॉर्ड, देन कॉमा लगा करके पांच रिकॉर्ड्स क्लियर है भाई, ठीक है। दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अक्षय वर्मा की बजाय नितिन, रवि कुमार, अक्षय नारंग, ठीक है सही है। डिफॉल्ट की बजाय नोएडा नहीं, दिल्ली, नोएडा तो डिफॉल्ट उठा ही लेगा ना, दिल्ली। ध्यान रखना डबल कोट्स में लिख रहा हूं मैं मोहित भाई, क्यों,
क्योंकि वो स्ट्रिंग डेटा है, वेर क्या डेटा है, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद। ये बात क्लियर है? इसका सीनियर इंजीनियर, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या होगा इसका, आईटी। एडमिन हेड, डिपार्टमेंट क्या होगा इसका, एडमिन। ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट क्या होगा इसका, ऑपरेशन, ठीक है। जूनियर एचआर, डिपार्टमेंट क्या होगा इसका, एचआर। सही है भाई? इस क्वेरी को रन करने से पहले क्या करेंगे, प्रिंट करके देख लेंगे क्या मैंने सही लिखी है क्वेरी, बताइए। माइस्क्वेल की क्वेरी ये सही है। इस बात का प्रूफ क्या है कि यहां पर आकर के एक हल्का सा पेस्ट करके देख सकते हैं कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे वही ऐसे ही तो सीखा था, बट यहां ना लिख करके कहां लिख रहे हैं, माइस्क्वेल में। ये रन नहीं करेंगे, हटा दिया इसे मैंने अभी। ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, देखो कोई एरर तो नहीं है, पक्का ना? एक हल्का सा एरर नहीं चलने देगा इसे, ध्यान रखना। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू, और यहां प्रिंट में क्या बोल दिया मैंने, डन। फंस गया ना मामला, ठीक है। क्या कह रहा है यहां पर, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू, ठीक है, कॉलम काउंट मैच नहीं हो रहा। हाँ, किसी में सैलरी हमने बताई नहीं है, पांडे साहब अभी बाद में बता रहे हैं, चुप हैं, एरर का वेट कर रहे हैं। अरे भाई सैलरी तो बताओ सब में, 45,000, 55,000, 5 और 1 2 3 4 5। सही है? कहाँ कॉमा लगेगा, कौन सा एचआर के बाद, हाँ इधर, ठीक है, सही है, डन, आ गया, परफेक्ट। ये रिकॉर्ड किस में जा चुके हैं, क्या हम कमिट कर रहे हैं एक बार भी, ऑटो कमिट क्या था, इसका मतलब यहां जो भी हो रहा है वो डेटाबेस में हो जाना चाहिए। यहां आए, रिफ्रेश मारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ये 5 रिकॉर्ड आपके सामने है, ठीक है। हमने यहां रिकॉर्ड नहीं बनाए, हमने वहां बनाए, ठीक है। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये रिकॉर्ड आ गया। इसके लिए माइस्क्वेल ओपन होना जरूरी नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, माइस्क्वेल कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। कनेक्ट होगा तभी ये कम्युनिकेट हो पाएगा। बताइए क्या पूछना है इसमें। अब पाइथन के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं, और यही काम होता है बैकएंड डेवलपर का, डिजाइन करना। क्या, अब जैसे हम एक, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर मैंने एक रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने का क्या क्वेरी है, ड्रॉप कहां से आ गया, डिलीट फ्रॉम, यही है ना, डिलीट फ्रॉम शुभम भाई, ये समथिंग दिस, यस या नो, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, है। अब ध्यान से देखना भाई, मोहित भाई, मैं कह रहा हूं आईडी मुझे नहीं पता, देखना कितना बढ़िया कोड बनाने जा रहा हूं। इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया, एफ स्ट्रिंग में, इसे किसके अंदर पास कर दिया, किसके अंदर पास कर दिया, ये आईडी कहां से पता लगेगा, आईडीडी से पता लग जाएगा। और किसको डिलीट मारना है, जिसकी आईडी बराबर हो आईडीडी के बराबर। आईडीडी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आईडी लिखूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा पाइथन में, और पाइथन में आईडी नाम का फंक्शन है एक, इसलिए आईडीडी लिखा है इधर मैंने। कोई डाउट तो नहीं? इस क्वेरी को क्या करना है मुझे, ये क्वेरी क्या बनी, डिलीट फ्रॉम शुभम भाई एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडीडी। आईडीडी कौन बताएगा, ये। और यहां पर इस कर्सर के थ्रू मुझे क्या करना है, किसे, इसे, है ना, डेफ को नहीं, इस क्वेरी को, क्यू को। और अगर ये चल गया, अगर ये चल गया तो यहां पर क्या रिटर्न कर देना, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ये फंक्शन बन गया मेरा। जो बैकएंड डेवलपर का काम होता है यही होता है, फंक्शंस बनाना। क्यों, क्योंकि अब मुझे ये क्वेरी नहीं लिखना। अब ध्यान से देखना है मोहित भाई,
अब मुझे बस इस फंक्शन को कॉल करना है। क्या नाम है मेरे फंक्शन का? डिलीट रिकॉर्ड्स। ये किसके रिकॉर्ड को डिलीट करेगा? जो भी मैं बताऊंगा। मैंने यहाँ लिख दिया 2, रन किया तो क्या कह रहा है मुझे? एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। यहां पर आया, रन किया तो देखिए 2 दिखाओ मुझे कहां पर है। यहाँ पर नहीं है कि नहीं है? अब पाइथन में फंक्शन का पावर देखिए कि मुझे ये कोड नहीं चलाना है बार बार, मुझे फंक्शन चलाना है। और इसीलिए फंक्शन हमने सीखा हुआ है। किसको डिलीट करना है? 5 को। ये रन किया तो क्या कह रहा है? एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहां पर आकर के चेक किया तो देखिए 5वां बंदा नहीं है। तो एक्चुअली में आप जब वेबसाइट पे जाते हैं और अपडेट करते हैं कुछ भी डिटेल, तो बैकएंड में यही डेवलपर ने फंक्शन बना रखा होता है और यही डेटाबेस में चेंज हो रहा होता है। आपने बोला डिलीट कर दो रिकॉर्ड, तो वो डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड। ठीक है? अरे कोई डाउट तो नहीं? स्टोर प्रोसीजर कह लो, लेकिन पाइथन में ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है, तो फंक्शन के थ्रू ये सारी चीजें होती है। मोहित भाई कोई डाउट इसमें? ये हमारा फंक्शन बन चुका है। फंक्शन में बस क्या बताना है? नंबर बताना है और वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अब एक बात समझिए, मैंने यहां पर बोल दिया 10 नाम का कोई है क्या? नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है? एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेस। क्यों? क्योंकि डिलीट कहता है मिला तो डिलीट कर दूंगा, नहीं मिला तो डिलीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, वो यहाँ पर ये इसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल कर सकते, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा उसके लिए। इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर एग्जीक्यूट का आंसर कुछ आ रहा है तो मतलब वो डिलीट हो गया, नहीं आ रहा है तो बोल दो इनकरेक्ट एम्प्लॉय आईडी। ये सब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लेना पड़ेगा। ठीक है? और एक इसीलिए डेवलपर की जरूरत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है? मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगा। ठीक है? और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पांडे साहब कहाँ गया वो है? नहीं, अब आप क्या करो, आप 2 तरीके के डेटा एनालिस्ट हैं मार्केट में, मैंने पहले ही बताया। एक जिनका ये पार्ट स्ट्रांग है और दूसरा जिनका दोनों पार्ट स्ट्रांग है। ठीक है? तो एटलीस्ट इस पार्ट को तो स्ट्रांग रख लो भाई, जो इंटरव्यू क्रैक कर सको। ये पार्ट अगर स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए टाइम लेना आराम से। लेकिन ये पार्ट वीक मत कराओ अपना, एक्सेल, पावर बीआई और सीक्वल। अगर ये पार्ट वीक हो जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? एक्सेल, पावर बीआई और सीक्वल को अच्छा एटलीस्ट रखो कि डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू क्रैक कर सको, क्योंकि कभी कभी वो पाइथन अवॉइड कर देते हैं, नहीं पूछते हैं पाइथन। तो पूछेंगे इसमें से तो ये तो आना चाहिए। ठीक है? ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ? ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सबको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। ठीक है? पहली बात तो ये क्वेरी रन करने में फर्स्ट टाइम आपको बहुत एरर आएंगे, क्योंकि कहीं कॉमा मिस हो रहा होगा, कहीं कोट्स मिस हो रहा होगा, दिमाग खराब हो रहा होगा। राइट? है ना? मैसेज आएंगे मेरे पास, सर ये नहीं चल रहा है, आप एग्जैक्ट आपके जैसा लिखा है बट फिर भी नहीं चल रहा है। बट अब तो चैट जीपीटी का टाइम आ गया, अब तो करेक्ट करके आपको दे देगा। पहले ये सब बहुत स्क्रीनशॉट्स आते थे। ठीक है? बताओ। हाँ हाँ, लेकिन वो मैंने क्या बोला, डेटा एनालिस्ट को उसकी जरूरत नहीं है। डेटा एनालिस्ट को माइस्क्यूएल में या सीक्वल में जॉइंस तक पढ़ना होता है और सब क्वेरीज तक, बट आगे नहीं जाना होता। स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, ग्रांट करना, रिवोक करना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल करना, ये सब डेटा एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। ये सब हमने क्योंकि करिकुलम पढ़ा है तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है? ये डीए का काम नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? पाइथन के थ्रू रिकॉर्ड को क्या करना है? अपडेट करना है। अरे अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मोहित भाई यस या नो? ये डेटाबेस है। ठीक है? डेटाबेस में मैंने यहां पर बोला कि भाई एक बंदा आया, कह रहा है मेरा नाम अपडेट कर दो, लेकिन उससे आईडी तो लेंगे हम। ठीक है? तो अपडेट का क्या क्वेरी है, कोई बताना चाहेगा? सब भूल के बैठे हैं? अरे अपडेट का क्वेरी बताओ ऋतिक। हाँ, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, यानी अपडेट शुभम भाई एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, देन सेट। हाँ, सेट क्या सेट करा रहे हैं मोहित भाई, क्या सेट करा रहे हैं? अरे उसका नाम अपडेट करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर कॉलम नेम क्या है उसका? फुल नेम की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखना, फुल नेम है, इसे भी मैंने क्या कर दिया? फंक्शन। ये अपडेट
ये क्या और फुल नेम की वैल्यू क्या कर देगा name। और ये दूसरी चीज देगा कि किस आईडी के अगेंस्ट करना है ना। आईडी इक्वल्स टू आईडी, इसको क्यू को। अगर ये हो जाए तो यहां पर क्या बोल देना है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये बन गया। एक हमारा फंक्शन है, क्या है वो फंक्शन का नाम, अपडेट नेम, जो किसी का भी नेम क्या करता है, अपडेट कर देता है। अपडेट नेम को कॉल किया, इसे क्या चाहिए, नया नाम। नया नाम यहां पर मैंने बोल दिया अक्षय सिंघानिया, यही है स्पेलिंग, अक्षय सिंघानिया। किसको करना अक्षय सिंघानिया है भाई, आईडी बतानी होगी ना। देखिए अगर मैं नहीं बताऊंगा तो पाइथन ही एरर दे देगा, है ना। और अगर मैं बोल दूंगा 10 पे करना है तो प्रोग्रामिंग एरर आ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें एरर को, सीखा है हमने पाइथन में, बताओ भाई, सब भूल के बैठे हो। ट्राई करना है इन सारे कोड को, क्या करना है, ट्राई करना। और ये बात हम जानते हैं, अगर ट्राई चल जाता है तो एक्सेप्ट नहीं चलता। एक्सेप्ट में क्या बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट आईडी, इनकरेक्ट आईडी, चेक आईडी अगेन। अरे ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और अगर ट्राई चल गया तो एल्स में क्या बोल सकते हैं, पक्का ना। अरे ये सीखा है हमने प्रोग्रामिंग में, यस या नो। फाइनली की जरूरत नहीं है अभी इधर हमें। ये रन किया रन किया रन किया रन किया, तो क्या कह रहा है इधर, पहले एरर आ रहा था, अब क्या कह रहा है मोहित भाई, इनकरेक्ट आईडी चेक आईडी अगेन। इस तरीके से डेवलपर कंट्रोल करता है चीजों को। अब मैं यहाँ पर सही कर दूंगा तो क्या कह रहा है मुझे, 1, क्यों इनकरेक्ट, क्योंकि 1 नाम का उड़ा चुके हैं क्या रिकॉर्ड, तो इनकरेक्ट आईडी क्यों बता रहा है इधर। अक्षय सिंघानिया वेयर आईडी इज इक्वल्स टू आईडीडी, अपडेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं फुल नेम इज इक्वल्स टू नेम। एक मिनट रुको, इसे आप ऐसे पास करो। एक मिनट, ये एरर कैसे आ रहा है भाई, एक मिनट रुको। जब मुझे एरर देखना होता है ना कि क्या एरर है, तो फिर एक्सेप्शन एज ई लिख देते हैं इधर, ठीक है। तो एरर दिखा देते हैं, क्या एरर बता रहा है, हाँ देखिए ये एरर बता रहा है कि भाई आप मल्टी लाइन यहां नहीं चला सकते, अपडेट में मल्टी लाइन नहीं चला सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे सीधे एक लाइन में रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। ये रन किया रन किया रन किया रन किया, अब क्या कह रहा है, कह रहा है यू हैव एन एरर, you have an error in SQL, check the manual that correspond to MySQL server for the right syntax near सिंघानिया। सिंघानिया में हमने डबल कोट्स दिया, इशू तो नहीं होना चाहिए था, वेयर नेम, फुल नेम की वैल्यू नेम से मिल जाएगी, अक्षय सिंघानिया, और आईडी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। क्या चीज, ये, हाँ भाई ये तो देंगे, इसके बगैर तो रन ही नहीं होगा। नहीं 1 तो ग्रीन ही रहेगा ना, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। एक मिनट इसका चेक करो, आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पहली बात है भी ये 1 2 3 4 है हमारे पास, 1 1 3 4 है हमारे पास। एक बार जरा इस क्वेरी को यहाँ पर कॉपी करो जरा, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्वेरी को प्रिंट कराता हूँ। एक मिनट ये क्वेरी को प्रिंट करा लेते हैं ना, दिख जाएगा। अपडेट शुभम भाई डॉट एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, फुल नेम इज इक्वल्स टू अक्षय सिंघानिया। देखिए ये ना कोट्स नहीं ले रहा है, इसे क्या कर रहा है, इस पे कोट्स नहीं लगा रहे हैं, देख रहे हैं। और जबकि ये कैसे जाना चाहिए, कोट्स में जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहां अलग से ये कोट्स लगाना पड़ेगा। ये सारा खेल है भाई प्रोग्रामिंग में,
अब देखिए ये गया अक्षय सिंघानिया, और जैसे ही अक्षय सिंघानिया गया यहाँ भी क्या हो गया, ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप चेक करेंगे अक्षय वर्मा था ना, ये क्या बन चुका है, अक्षय सिंघानिया बन चुका है। ठीक है, आपको डीबग करना पड़ेगा कोड, इसीलिए आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, वरना छोटा मोटा कोड्स भी आपको फंसा देगा ऐसे ही। क्या हुआ, ये क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेरी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। कोड मेरा करेक्ट है, यस या नो? अच्छा, अब इसमें चेक करिए, मुझे मोहन शर्मा को मोहन वर्मा करना है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, बस मोहन वर्मा। और किस पे करना है, कौन से एम्प्लॉय आईडी पे, 4 पे। ये रन किया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहां पर आके चेक किया तो देखिए क्या आ रहा है, मेरा मोहन वर्मा आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ना जब आप वेबसाइट पे जाकर के अपडेट करते हैं कुछ भी, तो वो बैकएंड में ये कोड चल रहा होता है, और ये कोड डेटाबेस में जाकर के चेंज कर देता है। इसीलिए जब आप वेबसाइट पे कभी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो लिखा रहता है कि मिस्टर या मिसेस मत लगाइए नाम के आगे, +91 मत लगाइए, है ना? ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि डेवलपर ने कोड लगा रखा है, वो एरर आ जाएगा। फिर फोन नंबर का लेंथ 10 होना चाहिए। ये सब कंस्ट्रेंट कौन डिसाइड करता है? डेवलपर डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो हम ये समझ गए कि MySQL के थ्रू टेबल, पाइथन के थ्रू टेबल भी बन सकता है, पाइथन के थ्रू डेटाबेस भी बन सकता है, पाइथन के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो सकता है, पाइथन के थ्रू रिकॉर्ड डिलीट भी हो सकता है, पाइथन के थ्रू सब कुछ हो सकता है, क्योंकि क्वेरी चलाना है मुझे। ये बात क्लियर है? अब इस डेटाबेस को ही उड़ाना है मुझे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक हमने फंक्शन ही बना दिया, इसका क्या नाम रख दिया, इसे क्या चाहिए बस, और क्या क्वेरी बनाएगा ये, और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम कहां से मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ गाइस, हैं? और यहाँ पर कर्सर के थ्रू मुझे क्या करना है? नहीं, डेटाबेस में डबल कोट नहीं लगाते ना, वो तो खाली वैल्यू में देते हैं। देखिए जब हम यहाँ लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस, तो ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं शुभम भाई, सीधा लिखते हैं ना शुभम भाई ऐसे, है ना? तो वो डबल कोट की जरूरत नहीं है इधर। ठीक है, प्रिंट डेटाबेस ड्रॉप्ड, सही है? ये बन गया मेरा फंक्शन ड्रॉप डीबी। क्या नाम देना है इसे? तो क्या कह रहा है, डेटाबेस ड्रॉप सक्सेसफुली। अब यहां चेक करेंगे, यहां अभी रिफ्रेश नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश लगेगा ये सब उड़ चुका है। देखिए शुभम भाई दिखा रहा है इधर, रन किया, देखिए कहाँ है शुभम भाई, कुछ है इधर? नहीं है, और ना ही ये रन करेगा। क्या आ रहा है? अननोन डेटाबेस शुभम भाई, है ना? मतलब पाइथन के थ्रू सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। बताओ क्या पूछना है? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट कोई टिका है या अपने आप डिसाइड कर लिया कि हाँ आज का इनफ है? नहीं, मेरे स्टूडेंट अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि आज का इनफ है, आगे सर को पढ़ाने दो, बट हम आगे बाद में पढ़ेंगे। है भाई? ऋषभ, संदीप, रोशन, बताओ भाई। अरे होली कैसी रही आप सबकी? अच्छी रही सर। अच्छी रही? अब मैं खराब कर रहा हूँ होली, है? सर समझ नहीं आया कुछ, वैसे तो देखना पड़ेगा एक बार। क्या कह रहे हो भाई? सर वीडियो अटक रही थी बार बार, वॉइस भी कोई बात नहीं, एक बार वीडियो रेफरेंस ले लेना, समझ में आ जाएगा। शुभम भाई क्लियर है क्या? गूगल कोलैब में क्यों चलेगा भाई? नहीं चलेगा। लोकल ये जुपिटर भी सिस्टम में अवेलेबल है और MySQL भी सिस्टम में अवेलेबल है, इसीलिए चल रहा है। गूगल कोलैब ऑनलाइन टूल हो जाएगा और वहां से आप अपने सिस्टम का MySQL कनेक्ट नहीं करा सकते। ठीक है, इंटरनेट का इशू हो जाएगा, राइट? चलिए, कोई डाउट तो नहीं? जुपिटर नहीं, इंटरनल जो भी आईडी है आप पे, VS कोड पे है या पाइचाम पे है या नोटपैड प्लस प्लस पे कर रहे हो कोड, उसके थ्रू कर सकते, सिस्टम में मौजूद होना चाहिए आईडी। ठीक है, हाँ कोड यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमने सीखा कि हाँ हम पाइथन में टेबल मंगा सकते हैं, टेबल
बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, क्वेरी के थ्रू डेटाबेस बना सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर टेबल भी पाइथन के थ्रू ही बना सकते हैं। बट ये तरीके का आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलेंगे। और आपने फंक्शन का यूज भी देख लिया कि फंक्शन क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि बार बार एक ही कोड को रन करना नहीं होता, फंक्शन उसे इजी बना देता है। देख रहे हैं, एक ड्रॉप डीबी नाम का फंक्शन है, बस उसे डेटाबेस का नाम देना है, वो ड्रॉप कर देगा। एक अपडेट नेम नाम का फंक्शन है, उसे नेम बताना और आईडी बताना है, वो उस पर जाकर के नेम। ऐसे ही अपडेट एज नाम का बना लोगे, अपडेट डिपार्टमेंट नाम का बना लोगे, उसके थ्रू हमारा रन हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड है हमारे पास, अरे है कि नहीं है? तो हमने एक तरीके से क्रड सीख लिया पाइथन में भी। सिलेक्ट करना पहले ही सीख चुके हैं सिलेक्ट स्टार से, अपडेट करना देख लिया, डिलीट करना देख लिया, और अपडेट ये रीड करना देख लिया। क्रड वैसे ही हो चुका, क्रिएट हमने सीख ही लिया था। तो पाइथन में भी माइस्क्वेल के थ्रू क्रड कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीख चुके हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, ये था हमारा पाइथन टू माइस्क्वेल। अरे भाई 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, अब आते हैं, या कुछ पूछना है तो पूछ लो। पाइथन से एसक्यूएल सर्वर पे कनेक्ट करना, क्योंकि 2-4 डेटाबेस पे आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। 2-4 आ गया, बाकी कुछ नहीं है, आपको बस डॉक्यूमेंटेशन हेल्प लेना है। आपको देखिए यहां पर मैं सीधा लिखता हाउ टू कनेक्ट पाइथन टू माइस्क्यूएल, ये क्लियर है? यहाँ पर कोई भी आपको जो आपको डॉक्यूमेंटेशन यूज करना है, गिग्स और गिग्स को यूज कर लेना, ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये आपको कोड मिल गया। क्या हमने ऐसा ही कुछ नहीं सीखा क्या है? बस यहाँ थोड़ा और डिटेल में माइस्क्वेल कनेक्टर यूज करके आप यहाँ लिख सकते हैं पाई माई एसक्यूएल के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है? यूजिंग पाई माई एसक्यूएल। वो जो ओडीबीसी आ रहा है ना एग्जांपल, वो सर्वर के लिए। ठीक है, ये रन किया, देखिए कुछ यही कोड था हमारा, बट हमने एलियासिंग लिया था, इसने ऐसे ही ले लिया, होस्ट यूजर पासवर्ड और डेटाबेस, ये कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। हाँ, सबसे लास्ट में एक चीज ध्यान रखना कि कनेक्शन को फाइनली क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। क्यों? अरे जैसे फाइल हैंडलिंग किया था, कनेक्शन फाइल को क्लोज कर रहे थे, ऐसी कनेक्शन भी क्लोज करना है, वरना जुपिटर नोटबुक ऑन है तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी इसका ऑन रह जाएगा। ठीक है, ये इश्यू हो जाता है। तो कनेक्शन क्लोज हो गया सक्सेसफुली, इस तरीके से हम कर लेंगे। इस कोड को दोबारा भी रन कर सकते हो तो एरर देगा, क्यों? क्योंकि क्लोज हो चुका है। अब इसको दोबारा रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बन गया, और बनने के बाद यहां से इसे क्या कर देंगे? क्लोज कर लेंगे। ये कनेक्शन क्लोज हो गया। सही है कोड? तो ये एक तरीके से आपको समझ में आ रहा है कैसे एक प्रोग्राम। बहुत पहले किसी ने पूछा था, सर हम एक प्रोग्रामिंग से दूसरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? भाई एक टूल अलग है, दूसरा टूल अलग है, दोनों अलग अलग जगह रखे हुए हैं, लेकिन कनेक्ट होकर के काम हो रहा है। और जब आप डेवलपर बनते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एक चीज से दूसरे को कनेक्ट कर सके, सो दैट रिलेट कर सके आपस में। ठीक है, अब ये बात आप जानते हो, पाइथन में अगर कुछ भी आ गया तो वो डेटाबेस में भेजा जा सकता है, या डेटाबेस में कुछ भी आ गया तो वो पाइथन में मंगाया जा सकता है। और एक बार पाइथन में आ गया तो ये डीए का काम उस पर कर लो, फिर डेटा को एनालाइज करने का। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? चलिए, तो अब हम यहां पर सीखेंगे कि पाइथन को 2 मिनट का ब्रेक बोला था और नहीं दिया है। पाइथन को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस हमारा यूज होता है ओडीबीसी। क्या यूज होता है? थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मतलब कोड वही है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? पाइथन को क्या करना है? हमें एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, माइस्क्यूएल कनेक्टर नहीं, एसक्यूएल सर्वर। स्टैक ओवरफ्लो पे आ जाओ, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या है इसका मॉड्यूल का नाम? पाई ओडीबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा। ओडीबीसी का मतलब है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, पाई मतलब पाइथन। तो पाइथन से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो तो मॉड्यूल का क्या नाम है? पाई ओडीबीसी। आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? ठीक है, सही है, कमेंट आउट कर दिया क्योंकि ये सिस्टम में इंस्टॉल्ड है मेरे पास। पिप इंपोर्ट मैंने कर लिया। पाई नहीं है क्या?
पूरा, ठीक है, किस नाम से, PY नाम से, ठीक है भाई, सारा कोड वही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने PY नाम से कॉल कर लिया है ना, इतने कोड को मैंने कनेक्शन से कॉल कर लिया, बाकी सब वही है, बट इतना ही रेफरेंस लेना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये आपको याद नहीं रखना। कनेक्शन क्लियर है। ड्राइवर कौन है मेरा, ये सेम रहेगा, SQL सर्वर। सर्वर का नाम हमें यहां से मंगाना है, माइस्क्वेल कट कर ले रहा हूं मैं, कोई डाउट तो नहीं ना। SSMS पे गए, सर्वर का नाम जो आपका SQL एक्सप्रेस है वो आपका सर्वर का नेम है, ठीक है। आपका सर्वर नेम आ रहा है ना, इस सर्वर नेम को यहां से क्या कर लिया, कॉपी, कनेक्ट किया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। बाकी डेटाबेस से कनेक्ट करना है क्या हमें, नहीं, तो इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। और ट्रस्टेड कनेक्शन ये था, जब आप कनेक्ट करते हैं ना, देखिए, तो ये आता है ना आपका ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, यही है ट्रस्टेड कनेक्शन, तो इसको हमने क्या कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। हाँ, यहां पर ये सब है, और क्या कह रहे हैं, कनेक्ट इज नॉट डिफाइंड, PY डॉट कनेक्ट, ठीक है। अरे इस दोनों में सेम ही है, क्योंकि PY से कॉल किया है ना, उस ये देखो यहाँ पर सी, हाँ, फंक्शन सेम है, ये देखो आ रहा है ना कनेक्ट, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एरर क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ODBC ड्राइव मैनेजर डेटा सोर्स नेम नॉट फाउंड एंड नो डिफॉल्ट ड्राइवर SQL ड्राइवर कनेक्ट। एक मिनट रुको, ड्राइवर मुझे यहाँ पर आप इस पे आओ, प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पर ड्राइवर में आपका ये रहता है SQL सर्वर 16.0 पॉइंट समथिंग दिस। एरर कैसे आ रहा है इसमें, एक मिनट रुको, SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट, सर्वर नेम यूजर ID पासवर्ड हमारा है नहीं, ये अलग है। ड्राइवर SQL सर्वर, एक बार इतना यूज करो बस, ठीक है, आ गया, डन है। ये वार्निंग है, वार्निंग इग्नोर करना, ठीक है। वार्निंग इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं वार्निंग्स को, और वार्निंग्स के अंदर एक हमारे पास आ जाता है क्या, फिल्टर वार्निंग्स, और यहाँ क्या लिख देते हैं, इग्नोर। नहीं हटा फिर भी कोई बात नहीं, हट गया, ठीक है, डन आ रहा है ना। ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, क्या हो चुका है भाई, कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें भी हमें ऑटो कमिट भी तो लेके चलना था, ऑटो कमिट भी क्या लेके चलना है मुझे, ट्रू लेके चलना है। तो इसमें ऑटो कमिट का दे रखा है यहाँ पर, इसमें आप एक काम करिए, पाई ODBC ऑटो कमिट को मुझे ऑन कराना है, ठीक है। ऑटो कमिट ट्रू मुझे नॉर्मली लिखना है, तो यहां पर इसी में आप इधर पास कर देंगे, ऑटो कमिट इज इक्वल्स टू ट्रू, और स्ट्रिंग में जैसा हमारे पास था, कहां पर, इधर है ना, और ये ऐसे रहेगा, सही है, अब सही है, डन आ रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इतना ही ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, वही है, बट कैसे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म, इसीलिए मैंने ऑनलाइन ही रेफरेंस आपको बताया, राइट, इसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ड्राइवर SQL सर्वर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये मेरा SQL सर्वर ड्राइवर है, ठीक है। किससे कनेक्ट करना है, नाम मैंने कॉपी करके दिखा दिया है, बाकी ट्रस्टेड कनेक्शन वही है, यस, और ऑटो कमिट वही है, ट्रू, कोई डाउट तो नहीं। डेटाबेस का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें सभी चाहिए, अरे बात क्लियर है ना, ठीक है, डन हो गया। बाकी आपको पता है कनेक्शन बनने के बाद क्या करते हैं, कर्सर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कर्सर कैसे बनता है, कनेक्शन डॉट कर्सर, सेम वही कोड है, अब आगे कुछ भी अलग नहीं है, बस सारा खेल किसका है, पहले लाइन का, कनेक्ट करने का, ठीक है। कर्सर बन गया है,
यहाँ पर SSMS में, यहाँ पर मैं डेटाबेसेस पे गया, डेटाबेसेस में यहाँ पर आसूस नाम का डेटाबेस है, या एक ये नोएडा नाम का है। नोएडा नाम के डेटाबेस में मेरे पास ई कॉमर्स डेटा है ना गाइस, मुझे इसी नोएडा नाम के डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्वेरी है हमारे पास, बताओ। अरे बताओ भाई, भूल कैसे गए? और क्या बोलना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, किसे, इसे। हो गया एग्जीक्यूट। अरे कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अभी यूज को फेच नहीं करना, ये तो यूज हो रहा है ना। दूसरा क्वेरी क्या बताना है मुझे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स अंडरस्कोर डेटा, यही था। और इसको मुझे क्या करना है, किसे, इसे। एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मुझे पता है कि ये सारा आंसर किसके अंदर चले गया होगा, फैच ऑल में। और इसे मुझे किस में स्टोर करना है, अरे यस या नो गाइस। हो गया डन। थोड़ा सा टाइम लिया इसने, क्योंकि होगा ज्यादा डेटा, 1 लाख से ज्यादा डेटा इसमें, ई कॉमर्स डेटा में 1 लाख से ज्यादा डेटा है, ठीक है। डन हो गया ना। ये डायरेक्ट पीडी डॉट डेटा फ्रेम पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसके थ्रू आ रहा है, सर्वर के थ्रू आ रहा है। और सर्वर में आप इसका टाइप चेक करेंगे रिजल्ट का, तो ये लिस्ट बता रहा है। कैसे बता रहा है, चलिए मैं फिर भी पीडी डॉट डेटा फ्रेम में मैं पास करता हूं किसे, रिजल्ट्स को। तो ये टेबल तो बना है, बट ये गलत टेबल बना है इसने। इसने एक रो के अंदर में ही, एक कॉलम के अंदर में सारे डेटा को पास कर दिया, ये गलत डेटा है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मैं फॉर लूप चलाऊंगा, किसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। और मैं फिलहाल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, बस स्टार्टिंग के 5 डेटा दिखाओ। कितने डेटा दिखाओ, और जरा दिखाओ ये डेटा है कैसा। तो हर एक रिजल्ट में कैसा डेटा है मेरा, टपल जैसा डेटा है। कैसा डेटा है, टपल। लेकिन ये टपल नहीं है, इसका अगर आप टाइप चेक करोगे तो ये टपल जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या है, पाईओडीबीसी, यानी कि सीक्वल सर्वर का एक रो है। ये क्या है, सीक्वल सर्वर का एक, अरे ये यस या नो, ये बात क्लियर है। तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे टपल में कन्वर्ट कर देना है। अरे कोई डाउट तो नहीं भाई। और इस ऑल रिजल्ट्स के नाम से इस लिस्ट के अंदर में ब्लैंक ये लिस्ट बना लिया, और जितने भी ये टपल हैं इन सारे टपल को क्या करना है, वेरी गुड, इस ऑल रिजल्ट में अपेंड कर देना। कोई डाउट तो नहीं। और खाली 5 डेटा नहीं, सारे को कर लेना। कोई डाउट गाइस इसमें? यहां पर ये हमने रन किया, डन हो गया। ऑल रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर है मोहित भाई, ई कॉमर्स डेटा। लेकिन अब एक में नहीं, अब प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टोर है। तो हमने क्या सीखा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम किसको पास कर देंगे, ऑल रिजल्ट। ये देखिए वही डेटा था। हेडर लाने के लिए क्या कोड है, अरे डिस्क्रिप्शन वाला कोड है, वो कट पेस्ट मार सकता हूं क्योंकि सेम कोड है वो, यस या नो। अरे ये ऑल कॉलम वाला मार सकता हूं, कट पेस्ट की नहीं मार सकता, मोहित भाई बताओ हैं। अरे सेम कोड है ना, कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन। ये क्या करेगा, अपने आप जाएगा कॉलम को उठाएगा। अरे यस या नो, देखिए आगे की नहीं आगे कॉलम्स। और यहां पर मैं बोल दूंगा कॉलम्स की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, ऑल कॉलम से। ये देखिए बन गया। और इसे किस में स्टोर कर लेंगे मैं, ई कॉमर्स डीएफ। कौन सा वाला डीएफ, ई कॉमर्स का डीएफ। और यहां पर ई कॉमर्स का डीएफ मैंने रन किया, तो देखिए ये डेटा आ गया मेरे पास, टेबल आ गया ना। अब यहां से आप पांडा से स्टार्ट कर देते हैं। अगर बस 5 डेटा देखना है तो ई कॉमर्स डीएफ में हेड में 5 लिख सकते हैं, तो बस 5 डेटा दिखाएगा। 5 नहीं भी लिखेंगे तो भी 5 ही दिखाएगा, ठीक है। ये 5 डेटा दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये डेटा फ्रेम हमने कहा मंगा लिया, सीक्वल सर्वर के थ्रू कहां मंगा लिया, इसमें। अरे बात क्लियर है गाइस। मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि कस्टमर, किस कस्टमर जेंडर ने कितना सेल्स किया। ग्रुप बाय करना चाह रहा हूं कस्टमर जेंडर पे, और सेल प्राइस का एग्रीगेशन निकाल रहा हूं, सम। कौन बताना चाहेगा क्वेरी, बताओ भाई। अरे कस्टमर जो जेंडर है मेरा, कस्टमर जेंडर के अकॉर्डिंग मैं ये देखना चाह रहा हूं टोटल मेल ने कितना सेल किया, टोटल फीमेल ने कितना सेल किया। ग्रुप बाय एग्रीगेशन पढ़ा है ना, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर। सर मैं सिलेक्ट बताता स्टार हूँ। फ्रॉम ई कॉमर्स डेटा, स्टार की बजाय यहाँ पर क्या कॉल कर लेंगे,
कस्टमर जेंडर, और दूसरा क्या बोल देंगे, सम ऑफ सेल प्राइस। अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, इसका एलियासिंग क्या कह देंगे, एस टोटल। भाई यस या नो। उसके बाद क्या बोल देंगे, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, वेरी गुड, कस्टमर जेंडर। ये क्वेरी चल गया, ऑर्डर बाय बाद में लिख लेंगे। ये एग्जीक्यूट, क्या गुस्सा कर रहा है ये, अरे बाय कहां से आ गया ये, अरे यार ये कहां से लग गया, ये गलती से लग गया था, ठीक है सही है, वो बैकस्लैश लग गया था, ठीक है। ये रन किया रन किया रन किया रन किया, सारा रन कर दो, देखिए डेटा आ गया। अरे ये चाहिए था, आ गया कि नहीं आ गया, कहां से कनेक्ट है ऋतिक, कहां से कनेक्ट है, एसक्यूएल सर्वर से। क्या डिफरेंस है माइस्क्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में, बस कनेक्शन डिफरेंस है, बाकी आगे का कोड में कुछ भी डिफरेंसेस है क्या, कर्सर बनने के बाद से बताओ। तो ऐसे ही आप दुनिया के किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो पाइथन में, बस डिफरेंस क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग में डिफरेंस होगा, और वो भी कॉमन ही होगा, पाई डॉट कनेक्ट ही चल रहा होगा सब में, कनेक्ट नाम ही होगा उसका, क्योंकि डेवलपर एक कोड को लेकर के ही दूसरा कोड बनता है, एक रेफरेंस लेके ही बनता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। हमने माइस्क्यूएल भी कनेक्ट करना सीख लिया, हमने एसक्यूएल सर्वर भी कनेक्ट करना सीख लिया, और बीइंग अ डेटा एनालिस्ट और एज अ डेवलपर, ये दो मेजर पॉपुलर डेटाबेसेस हैं और हमें दोनों आते हैं। तो पाइथन के थ्रू मैं वहां से भी डेटा मंगा सकता हूँ, पाइथन के थ्रू यहां से भी मंगा सकता हूँ, और एक बार डेटा मेरे पास आ गया तो इस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। और मुझे एक्चुअली करना क्या है, पाइथन में एनालिसिस करना है ना, अब ध्यान से देखना, इस ई कॉमर्स डेटा को यहां पर मैंने बोला प्लॉट, और प्लॉट में यहां मैंने बोल दिया काइंड में बार, तो यहां पर ये थोड़ा सा रन करेंगे और देखिए एनालिसिस में कन्वर्ट हो गया यही, और यही तो सीखना था हमें, कि कोडिंग के थ्रू चार्ट कैसे बनाए और उसी डेटा का एनालिसिस कैसे करें, यही तो सीखेंगे आगे। एक बार डेटा आ गया, डेटा को क्या करना, विजुअल में कन्वर्ट करना, ये आपके सामने एक छोटा सा कोड और कन्वर्ट आपका विजुअल में, हाँ इसमें ही सीखेंगे, यही सीखेंगे, हैं किसमें नहीं दिखेगा, दिख तो रहा है भाई, हैं अरे तो इसी में तो डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, किसमें दिखाना हो, और किसी को दिखाना हो तो पावर भी है डैशबोर्ड के थ्रू, एक्सेल में दिखाना हो, ये डेटा एनालिसिस आप अपने लिए कर रहे हैं, क्लाइंट को रिमार्क्स भेजेंगे, क्लाइंट को फाइनल आउटकम भेजेंगे, कोडिंग के थ्रू आप डेटा किसके लिए एनालाइज कर रहे हैं, अपने लिए। आउटकम मिल गया, टोटल सेल्स किसका ज्यादा लग रहा है, वन कौन है आपका, वो यहां पर करेक्ट कर लेंगे, यहां पर करेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब देखिए ये डेटा आ गया मेरे पास गाइस इस तरीके से, ई कॉमर्स डीएफ, अरे आ गया कि नहीं आ गया, इसको मैं बोल सकता हूँ नहीं मजा नहीं आया, इसको प्लॉट में, इसको काइंड में जा करके यहाँ पर पाई में कन्वर्ट कर लो, किसमें कर लो, पाई में, पाई ले रहा है यहाँ पर, मना कर रहा है, अच्छा यहाँ सब प्लॉट पे मना कर रहा है। इसे मैंने ई कॉमर्स डीएफ को रन किया, और हमें पता है चार्ट्स बनाने का काम कौन करता है, मैटप्लॉटलिब के अंदर एक पाईप्लॉट नाम का मेथड है, क्या नाम है, और उसे ऐसे ही बुलाते हैं, मैटप्लॉटलिब पूरा यूज नहीं होगा मोहित भाई, मैटप्लॉटलिब में क्या यूज होगा, और पाईप्लॉट को किस नाम से बुलाएंगे, पीएलटी से। अब ध्यान से देखना, ये मेल और फीमेल ये आपके कस्टमर जेंडर हैं, और ये दोनों क्या है उनके टोटल सेल्स हैं। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक्स एक्सिस डेटा और ये वाई एक्सिस डेटा है, अरे ये कह सकता हूं ना, तो ये हम आगे सीखेंगे गाइस, बस अभी ध्यान से समझना। इस ई कॉमर्स डेटा में, इस ई कॉमर्स डेटा में अगर मुझे एक्स को मंगाना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पर इसके कोड के अंदर में इसे पास कर दूंगा, तो ये बस मुझे एक एक्स एक्सिस का डेटा देगा। देखिए क्या आंसर आ रहा है, बस मेल और फीमेल आ रहा है, और इसी को मैं अगर टोटल सेल्स कर दूं तो क्या आ रहा है, स्पेलिंग गलत है क्या, है अच्छा कैपिटल एस है, ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए, अरे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट मोहित भाई एक बात बताओ, मुझे 0 1 की जरूरत है या बस एमएफ की जरूरत है, मेल फीमेल की यहां जरूरत है, तो उसके लिए मैं यहां पर इसके बगल में वैल्यूज लिख सकता हूं, ये सब सीखेंगे अभी, जस्ट अब ये ओवरव्यू चल रहा है अभी कोड, क्योंकि डेटा आ गया, डेटा पे क्या चल रहा है, एनालिसिस, एनालिसिस के लिए ये कुछ मैं कुछ डमी कोड्स बता रहा हूं इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए, ठीक है। वैल्यूज लिख दिया तो मेरे पे क्या आंसर आ रहा है बस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एरे, क्योंकि ये आगे सीखेंगे एरे क्या होता है, अभी आज कुछ नहीं है, अभी बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सेम एज इट इज
पांडे साहब यहां पर क्या लिख लिया, तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, एक्स, और इसको क्या नाम दे सकते हैं, दो डेटा बन गया मेरे पास। मैटप्लॉटलिब को किस नाम से बना है, पीएलटी के अंदर मेरे पास क्या है, बार, और इसे मुझे दो डेटा देना है, क्या, एक्स और वाई, यही डेटा था। अरे आया कि नहीं आया, मेल फीमेल आ गया। इसको मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया, चार्ट्स के नाम से, और इसी पीएलटी के अंदर एक मेरा कोड है जिसका क्या नाम है, बार लेवल, और इसी चार्ट्स को अगर मैं ये बार लेवल पे पहुंचा दूंगा तो ये वैल्यू भी बता देगा। वैल्यू आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, वो थोड़ा फॉर्मेटिंग में आ रहा है, वो करेक्ट कर लेंगे हम। वैल्यू आ गया मेरे पास, और यहां पर ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रहा है इसको हटाने के लिए यहां पर मैं पीएलटी में शो लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, शो, तो ये शो हो गया मेरा। और यहां पीएलटी ये जो मैंने बार बनाया, इस बार में अगर मुझे कलर करना है तो यहां पर मैं कलर्स लिख करके लिस्ट में दो कलर पास कर सकता हूं, एक मैंने रेड लिख लिया और एक मैंने येलो लिख लिया। ये रन किया तो देखिए दोनों किस कलर में आए, रेड और येलो में। अरे आए कि नहीं आए हैं क्लास, यस या नो? इसी में मेरे पास विड्थ का ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन आता है, विड्थ को मैंने बोल दिया 0.5, तो देखिए क्या ऐसा आ रहा है, यहां पर छोटा हो गया कि नहीं हो गया, 0.3 बोल दिया तो कैसा आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से। इसी में मैंने बोल दिया अल्फा, अल्फा का मेरा शेडिंग पैरामीटर होता है कि कंट्रास्ट कितना रखना है, अल्फा मैंने बोल दिया 0.5, तो देखिए क्या हो गया, फेड आउट हो गया ना कलर उसका। ये सब सीखेंगे, ये सब अभी जस्ट बता रहा हूं। 0.2 कर दिया और क्या हो गया, फेड आउट हो गया। 0.5 रहने देते हैं, ये बात क्लियर है। और इसी में मेरे पास ऑप्शन आ जाता है यहां पर शेड एरिया करके, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, देख रहे हैं इधर, ये सारा क्या गाइस, डॉक्यूमेंटेशन। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, वो ऑप्शन है मेरे पास हैच, क्या ऑप्शन है वो, हैच। ये सब सीखेंगे हम, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए बता रहा हूं। और हैच में मैंने बोल दिया, ये बचपन में हमने किया हुआ है कि यहाँ सबको ये लाइन ऐसे ऐसे कर दो, सीखा था ना, ये हैचिंग देखो यहाँ पर हो गई, राइट। अगर इस तरीके का नहीं चाहिए, डबल चाहिए, तो ये डबल करा लो, अगर डॉट कराना है तो डॉट से फिल करा लो, यहाँ पर स्टार बताना है तो एक्स बता दो, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर ओ से फिल करना है तो यहाँ ये बोल दो, जीरो नहीं ओ बोल दो, तो देखो बबल से फिल हो गया। ये सारा कंट्रोल किसके थ्रू आ रहा है, कोड के थ्रू आ रहा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यूज भी आ रहे हैं, नाम भी आ रहा है। इसी में मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, जेंडर को। तो यहाँ पर पीएच एक्स लेवल में आ जाएगा, आ गया। जैसे एक्स लेवल है शुभम भाई, वैसी मैं वाई लेवल बोल सकता हूं। वाई में क्या है इनका, अरे वाई में क्या है, तो वाई में क्या लिखा आ गया, टोटल सेल्स। और ये विजुअल है किस चीज का, जेंडर वर्सेस सेल्स। तो यहां पर मुझे अगर टाइटल देना है तो यहां पर मैं टाइटल दे सकता हूं TITLE, और मैं यहां पर बोल सकता हूं जेंडर वाइज, ये क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास, जेंडर वाइज सेल्स आ गया। यहां पर आकर के मैंने बोल दिया कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, तो कितना बड़ा हो गया, 20 हो गया। ये सब मुझे अभी याद है, लेकिन ये सब हम सीखेंगे, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि बहुत बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, ज्यादा नहीं है, यहाँ कलर को मैंने क्या कर दिया, रेड, तो वो क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। देख रहे हैं, उस डेटा को इस एनालिसिस में कन्वर्ट करने के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं, और इसके लिए मैं पाइथन यूज कर रहा हूं, इसके लिए मैं मैटप्लॉटलिब यूज कर रहा हूं, इसी के लिए मेरा पांडास यूज हो गया। और यही सब मुझे एक ऑटोमेशन की तरफ लेके जाता है। और इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखना अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सारा कोड ऑटोमेटिक है ना मेरा, अरे यस या नो। बस इसमें एक चीज ऑटोमेटिक नहीं है, वो क्या, कि ये जेंडर मैंने खुद लिखा हुआ है, कलर मैंने खुद दिया हुआ है मैनुअली, यस या नो। तो मैं यहां से फिलहाल के लिए मैं कलर को हटाता हूं, इसको मैं कंट्रोल अभी करवाऊंगा आपसे। यहां पर मैंने बोला थोड़ी देर के लिए कि भाई मेरे को ना ये जो डेटा आ रहा है, इस डेटा में जेंडर वाइज नहीं,
इस डेटा में आप मुझे बताओ मोहित भाई, समझ आ रहा है? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मुझे डेटा बताओ आप लोकेशन वाइज। किसके वाइज? लोकेशन वाइज। तो मैंने जेंडर की वजह यहां क्या बोल दिया? लोकेशन। इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे ये आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कोडिंग में सीखना है। अभी पांडास के कोड अच्छे से सीखने हैं। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग कर दिया? लोकेशन। ये रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, देखिए आ गया ना लोकेशन वाइज। अरे आया कि नहीं आया? इसे भी रन किया, इसे भी रन किया, ये किसके अकॉर्डिंग आ गया? लोकेशन वाइज। अब यहां पर मुझे कस्टमर जेंडर नहीं चाहिए, अभी मैं मैनुअली चेंज कर रहा हूं, लेकिन आगे बताऊंगा ये ऑटोमेटिक लोकेशन कैसे उठाएगा। अभी कोड बता दूंगा तो हैवी हो जाएगा आप लोग के लिए। लोकेशन रन किया, रन किया, और यहां पर मैंने जेंडर की वजह क्या बोल दिया? लोकेशन। और ये रन किया तो देखिए यहां पर ये डेटा आया मेरे पास। अब ये काफी ज्यादा बड़ा डेटा है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि भाई इतना सारा डेटा मुझे मत दो। इस सारे डेटा में पहले तो ऑर्डर बाय कर लो। किसके अकॉर्डिंग कर लो? टॉप 5 दिखाना है मुझे, तो यहां पर क्या कर लो? ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, अरे ऑर्डर बाय तो चलता ही है भाई, टॉप तो चलेगा ही चलेगा। मुझे टॉप 5 दिखाना है ना, तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया? टॉप 5। क्या बोल दिया गाइस? टॉप 5 ऐसे बोल दिया। ये रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, देखिए टॉप 5 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है टॉप 5? ये रन किया, रन किया, यहाँ पर ये कौन सा डेटा आया मेरे पास? टॉप 5। अभी ऑटोमेटिक नहीं है तो यहाँ जेंडर लिखा हुआ है, लेकिन ये कल को मैं करेक्ट ऑटोमेटिक करा दूंगा तो अपने आप क्या लिखा आ जाएगा? लोकेशन लिखा आ जाएगा। ठीक है, और कलर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ऑटोमेशन पे नहीं काम किया, ये क्लियर है? इस तरीके से सारी चीजें हमारा, बस हमें डेटा देना है, एनालिसिस खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, कोड राइट करके ऑटोमेशन पे जा करके इस तरीके से आप यहाँ पर पांडास, पाइथन, नम्पी, मैटप्लॉटलिब इन सब का यूज करके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं कोड के थ्रू। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लियर हो गया होगा। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? हाँ, पाइथन में कहीं से भी डेटा आ सकता है। अब ये दिमाग में बैठा लो, कहीं मतलब कहीं से भी। हाँ, कोडिंग में पाइथन में अलग अलग मॉड्यूल्स पे अलग अलग कोडिंग, बट पाइथन में डेटा कहीं से ही मंगा सकते हो। वेबसाइट से डेटा मंगा सकते हो, एक्सेल फाइल से मंगा सकते हो, सीएसवी से मंगा सकते हो, एचटीएमएल से डेटा मंगा सकते हो। क्या कह रहे हो? अशांति होगा ना कोई रीजन? क्या करें अब हम? जो रीजन है डेटा में वो है, अब क्या कर सकते हैं। ऑर्डर बाय किया था ना हमने, डिसेंडिंग किया था। डेटा का फ्लो देखो कैसा है, विजुअल का फ्लो देखो कैसा है ना? ये मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? डिसेंडिंग हटा दिया तो क्या होना चाहिए? असेंडिंग। विजुअल का फ्लो देखो कैसा है। देख रहे हैं कैसे कंट्रोल हो रहा है ये सारी चीजें? इसीलिए हमने पढ़ा है कि हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है, बताओ क्या पूछना है? ऐसे ही मैं टॉप 5 निकाल सकता हूँ, बॉटम 5 निकाल सकता हूँ। एनालिसिस में और क्या चाहिए रहता है भाई? यही चाहिए रहता है ना। इसको बार ना करके बार एच कर दो, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। और बार एच करने के लिए आपको वाई और एक्स बदलना होता है, बस ये आपका डेटा आ जाएगा। विड्थ हटा दो यहां से, ये चेंज हो गया। 1 मिनट रुको, बार एच हमने किया ना, एक्स कॉमा वाई आ गया हमारे पास। ये रहा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो वर्टिकल ना हो करके बन गया horizontal आप सभी ने। बट यहाँ ये कि ये पर करने पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैटप्लॉटलिब के थ्रू बना हुआ है, इसीलिए डैशबोर्ड बनाने के लिए पावर बीआई यूज करते हैं। ये डैशबोर्ड में यूज नहीं हो। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने ये सीखा कि हमारा पांडास का क्या यूज है, मैटप्लॉटलिब का क्या। जो यूज मैटप्लॉटलिब का वही यूज सीबॉन का भी है। बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को? अरे भाई, समझ आया कि नहीं आया? डेटाबेस से कनेक्ट करना भी सीखा, विजुअलाइज करना भी सीखा। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं मोहित भाई? नो सर। नम्पी का यूज रह गया और अभी हमारे पास 13 मिनट है। ठीक है,
numpy हाँ, pandas with वो matplotlib। करने वाली बात नहीं है। यहाँ एक ऐसा यूज बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा नम्पी का, ठीक है, ध्यान से देखना। नम्पी को मैंने क्या किया, नम्पी स्टोर कर लिया np डॉट, है ना, ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे, ध्यान से समझना। नहीं नहीं भाई, आज इंट्रोडक्शन आज इंट्रोडक्शन है कि नम्पी क्या है, पांडास क्या है, मैटप्लोट्लिब से कैसे कोड आ रहा है ना, इन डेप्थ में सीखेंगे। हाँ, अभी हाय हेलो चल रहा है, जैसे पाइथन में हेलो वर्ल्ड किया था ना, ये वही है। सर इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है इंटरव्यूज में। क्या कह रहे हो भाई? डेफिनेशन इनकी। डेफिनेशन बता दूंगा भाई, डेफिनेशन कोडिंग में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन का हमारा यूज नहीं है, ठीक है भाई। इधर नहीं है देखिए, ना? ध्यान से देखिए, इस इमेज को मैंने सेव कर लिया, ये क्लियर है। इसको मुझे कहाँ मंगाना है, पाइथन में मंगाना है। मैटप्लोट्लिब मंगा रखा है मैंने, plt डॉट, इस इमेज को मंगाने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है आई एम रीड। क्या नाम है? आई एम रीड, मतलब मुझे रीड करो, किसे, इसे। इसके पाथ को मैंने कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, अरे किया कि नहीं किया, इसे रन किया, ये कैसा आ रहा है, एक एरे फॉर्म में आ रहा है। क्या लिखा है ये? एक्चुअली में मोहित भाई, ये जो इमेजेस होते हैं ये 0 से लेकर के 255 के पिक्सल्स होते हैं। आरजीबी 3 कलर होते हैं हमारे, अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? आरजीबी क्या होते हैं? रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर्स होते हैं हमारे, अरे होते हैं ना। ये किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? पिक्सल फॉर्म में। पिक्सल का क्या रेंज होता है? 0 से 255। तो इसको मैंने क्या नाम से स्टोर कर लिया? ARR। RRR नहीं है, ARR। ARR मतलब एरे, अरे नहीं, एरे। ARR क्या है? एरे। ध्यान से देखना, इस ARR का शेप क्या है? 898/675 यही है ना। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, क्या है इसका शेप साइज? ध्यान से देखेंगे क्या है। अब समझ में आया ये क्यों दिखाता है? ये जो पिक्सल्स बता रहे एक्चुअली उन एरे के वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। अभी ध्यान से समझना, और ये क्लियर है ना, ठीक है। सेकंड चीज यहां पर देखिए, plt डॉट आई एम शो करूंगा तो मैं इस ARR को शो करा सकता हूं। ये देखिए, यही थे फोटो, अरे यही था ना फोटो, पक्का कोई डाउट तो नहीं? ये कितने चैनल से मिलके बना है ऋतिक? 3 चैनल से मिलके बना है, RGB। इस ARR में 3 चैनल है, मैं कह रहा हूं पहला चैनल छोड़ दो, दूसरा चैनल छोड़ दो, और जो तीसरा चैनल का 0 वैल्यू है, ध्यान से देखना, 3 चैनल RG और बू, ये बी ब्लू, इसको जाकर के क्या बना दो? 0 बना दो। ध्यान से देखना भाई क्या होने वाला है। ये मैंने रन किया, 1 मिनट, इसको आप ये कर लो, ठीक है, ये रन किया, ये कोड चल गया मेरा। अब मैं वापिस से कह रहा हूं कि plt डॉट आई एम शो कराओ किसी इसी एरे को, और देखिए ये क्या कलर हो गया है, ये कलर हो गया है। एक्चुअली में आप जितना इमेज पे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ना, वो एरे मैनिपुलेशन होता है, कलर को चेंज करना, क्रॉप करना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब मैं कह रहा हूं इसी ARR में मैंने RGB, मैंने बी चैनल को मैंने क्या किया था? 0, लेकिन इसमें ना उल्टा होता है, इसमें BGR चैनल होता है। क्या होता है? BGR। तो BGR में तीसरा 0 हुआ, मतलब कौन 0 हुआ? रेड। तो क्या बचा रह गया? B और G। तो ये B और G का देखो शेड आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं 0 यहां पर, दिस कॉलम दिस। अब ये किसको मैं 0 करने जा रहा हूं? नहीं, BGR चैनल है, BGR के नाम से जाना जाता है। RGB तो इमेज में होता है, बट जब यहाँ कोड में काम करते हैं तो BGR के नाम से जाना जाता है। BGR फुल फॉर्म वही है यार, ब्लू ग्रीन एंड रेड। किसको 0 में बना रहा हूं यहां पर? ब्लू चैनल को 0 बना रहा हूं, और आपका BGR में रेड ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो क्या बचा रह जाएगा? G। और यहां पर मैं plt डॉट आई एम शो करूंगा इसे ARR को,
तो क्या इमेज आया यहाँ पर, ऑलमोस्ट वैसे ही है, ग्रीन ग्रीन शेड में आ रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही दिख रहा है ना। यहाँ पर आप एक काम करिए, इसे एक बार 255 बना के देखो, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, सेम आ रहा है। ये एक काम करो, अच्छा बीजीआर ये तो यहाँ से ऐसे ही रहेगा यार, इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये पीएलटी मतलब मैटप्लोटली चेंज है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं 0 करता हूं इसे तो देखिए फर्क पड़ रहा है, अरे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पड़। यहाँ पर अगर मैं 2 पे जाकर के 0 करूं तो देखिए फर्क पड़ रहा है, वो ब्लैक हो गया, सारे 0 हो गए, सारे 0 हो गए तो क्या हो गया मेरा, ब्लैक हो गया। तो इन शॉर्ट अगर आप समझें तो इमेज का जो आप मैनिपुलेशन करते हैं, फिल्टर जो लगाते हैं, वो बैकएंड में क्या हो रहा होता है, एरे को चेंज किया जा रहा होता है। क्या किया जा रहा होता है, एरे को। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मैं आगे इन डेप्थ में मैं सिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं फ्लो में बता रहा हूं। ये मेरा एरे है ना, ये वाला, यही एरे है। इस एरे में मैं बोल रहा हूं कि इस एरे में ये मेरा 3 डेटा है, यहां पर इसका शेप क्या आ रहा था, इतने बाय इतना बाय इतना, ठीक है। मैं कह रहा हूं इतने बाय इतना में ध्यान से देखेंगे, 0 से 600 ये जा रहा है और 0 से 800 ये आ रहा है, ठीक है। मुझे ये पेन को उठाना है या ये बस चेहरा उठाना है मुझे, तो 0 से कितना जाना पड़ेगा, 400, और यहां से कितना जाना पड़ेगा, 150 से 450 या 500, 150 से 500 ना, ठीक है। तो यहां मैंने बोला 0 से कितना चलो 400, और दूसरा 150 से कितना चलो 500, और तीसरा जो है वो रहने दो, और plt.im क्या करा लो, तो करा लो। देखिए आया कि नहीं आया। आप जो जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, क्रॉप करना और ये करना वो करना, वो सब बैकएंड में ये यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया भाई, ये छोटा सा कोड, हल्का सा मैथमेटिकल टच, और आपके सामने आंसर है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये इमेज स्टोर हुआ था इस एरे फॉर्म में। इमेज कैसे स्टोर हुआ था, और इस एरे में से मैंने काम के एरे को निकाल दिया, तो उतने ही एरे को मैंने शो करा दिया, तो उतना ही एरे आ गया मेरे पास, यस या नो। अब मैं कह रहा हूं बस ये आइज वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या चल रहा है, 150 से 200 और बाकी तो वही है। इसे मैं बोल देता हूं 150 से 200 का रेंज, तो देखिए उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। इससे आप क्या समझते हैं कि ये जितना भी आप एआई में डेवलपमेंट देख रहे हैं, बैकएंड में सारा मैथमेटिक्स है भाई, इससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है, ये सच्चाई है। तो एरे का यूज किया जाता है, नंपी का यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन में, ठीक है। अब मैं इसी को कह रहा हूं कि ये जो डेटा है, इस डेटा में, इस डेटा को एक काम करो, इस डेटा को आप इसी डेटा से ऐड कर लो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और इसी को शो करा दो। तो ओवरलैप हो गया इमेज, देख रहे हैं वहां पर वो फ्रीक्वेंट जो दो जो RGB चैनल थे वो मेरे ओवरलैप हो गए, राइट। और यहां पर आप एक चीज ये देखिए, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, यहां पर ध्यान से देखना, ये इमेज है ना मेरे पास गाइस। मैंने 4i इन रेंज बोला, 0 से लेकर के 256, मतलब 255 तक जाएगा, ये क्लियर है। आई के पास क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4 है ना। मैं हर एक आइट्रेशन में कह रहा हूं कि इसमें आई को ऐड करो, क्या कह रहा हूं, इसमें क्या करते रहो, आई को ऐड करते रहो, और हर बार में डिस्प्ले को क्या करा रहा हूं, क्लियर करा रहा हूं। तो देखिए यहां पर, और एक मिनट एक काम करेंगे, इसे शो भी कराएंगे। देखिए इमेज में देखिए क्या फर्क आ रहा है, देख रहे हैं आई जो ऐड हो रहा है मेरा, देख रहे हैं ना, ये आई के चेंज होने पर इमेज मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आई के चेंज होने पर इमेज क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है। तो एरे मैनिपुलेशन हो रहा है यहां पर, किसमें ऐड हो रही है, एरे में ऐड हो रही है, हाँ पूरे एरे में ऐड हो रही है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, ये समझा रहा हूँ कि कोडिंग से ही सारी चीज, भाई वीडियो एडिटिंग में भी तो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में बैकएंड में क्या यूज हो रहा है, कोडिंग यूज हो रहा है। देखिए सारा एरे चल के लूप चल के वापस वहीं पर आ गया है कि नहीं है, हाँ सेव हो सकता है क्रॉप करके। ये देखिए पहले इसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ,
मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, यहां पर आप ये दिखाओ कि कौन सी आई की वैल्यू चल रही है, प्रिंट आई, है ना। ये रन किया तो देखो ये मुझे नीचे आई की वैल्यू बता रहा है, देख रहे हैं कि किस आई पे इमेज का क्या फर्क पड़ रहा है, देख रहे हैं इधर। वाह मोदी जी वाह। ठीक है, तो ये जितना आप इमेज मैनिपुलेशन देखते हैं वो सब किसके थ्रू होता था भाई, एरे। और एरे का मतलब है यहाँ पर हमें, मैं इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट इमेज का एग्जांपल लिया, क्योंकि जब आप आगे जाकर के डेटा साइंस में शिफ्ट होंगे तो इमेज को समझना, ऑडियो को समझना, वीडियो को समझना, ये सब एरे फॉर्म में समझा जाएगा। तो डेटा एनालिस्ट में तो नंपी उतना यूज नहीं होता, लेकिन डेटा साइंस में नंपी का बहुत अच्छा खासा यूज है। ये बात आई प्लस हो रहा था, आई मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, यस या नो, ठीक है। तो 255 तक जाने तो उसके बाद आई का मल्टीप्लाई आपको शो कराता हूं। ये देखिए, ये रन किया, आई मल्टीप्लाई में देखिए, देखिए कितना फर्क आ रहा है, देख रहे हैं एक एरे मैनिपुलेशन से कितना ज्यादा फर्क हो जा रहा है। ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये वीएफएक्स है और कुछ नहीं है। अभी मोदी जी वापस आएंगे। अभी वापस आएंगे वो कोरोना वायरस? कोरोना वायरस नहीं है भाई, कोरोना वायरस कह रहा है। तो इन शॉर्ट बस ये समझिए कि आप कोडिंग के थ्रू चीजों को समझ सकते हैं, और मेरे स्टार्टिंग से पर्पस वही है कि आपको डीए के कंटेक्स्ट में कोडिंग ना समझाना, कोडिंग के कंटेक्स्ट में कोडिंग को समझाना, ठीक है। ये क्लियर है? ठीक है, इसे वापस अगर मुझे लेके आना होता मल्टीप्लाई करके, तो मैं यहां पर बोल देता कि 255 तक यहां पर ये चलो, ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ये जो इमेज आया ना, ये कब आया, नेगेटिव इमेज आया। तो यानी कि इसे आप क्या समझे कि अगर मैं पीएलटी आईएम शो पे, अगर मैं आईएम शो पे एआरआर को ही ले लूं, किसको ले लूं, और इस एआरआर को 255 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव इमेज आएगा हर उस पर्सन का, है किसी भी इमेज का मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव इमेज आ जाएगा। तो आप जो देखते हैं ना कि बैकएंड में क्या किया गया है, ओरिजिनल इमेज को नेगेटिव इमेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो एक्चुअली में एरे को 255 से क्या करा दिया गया, मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो वो नेगेटिव इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे ही आपके जो वीएफएक्स इफेक्ट्स हैं वो सब कोडिंग ही है भाई, और कुछ नहीं है। आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? देखिए आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी? नहीं देखी है? कोरोना वायरस तो खत्म हो गया। देखिए आपको मजाक लगता है, ये देखिए पढ़िए क्या लिखा है इधर, The software to create the black hole in the movie. 40,000 lines of C++ code and rendered 1000 of 23 मेगापिक्सल फ्रेम्स को, जिसको रेंडर होने में 20 घंटे लगे थे पर आवर फ्रेम को। और टोटल कितने फ्रेम किए उसने, 32 कोर फ्रेम, 32,000 कोर फ्रेम। ये जो आपने एक वीएफएक्स देखा था ना, इसमें आइंस्टीन के इक्वेशन को ही यूज करके ये क्रिएट किया गया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपका रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ था। तो वो आपको है कोड से बना हुआ है ये, हाँ ये कोड से बना हुआ, और इसके बाद इन्होंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया और ये पेटेंट भी हो गया, क्योंकि एक्चुअली में इंप्लीमेंट किया था ये साइंटिस्टों ने मिलके कोडिंग पे काम करके ये मूवी को है। ये इंटरस्टेलर, आपको क्या लगता है ये सारी मूवी टॉप मूवीज में क्यों आती हैं? इन सबको भाई ये खाली इनके एक्टिंग के लिए नहीं, ये सब ऑस्कर्स में जाते हैं। बहुत पीछे कॉन्सेप्ट होता है इन सब के पीछे, वो लगता है खाली, ठीक है। यहाँ ये देख रहे हैं ये पूरा एक एक जो वीएफएक्स का कॉन्सेप्ट है, 40,000 लाइन्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, C++ का कोड, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब यही सारा काम एआई कर दे रहा है, ये प्लस पॉइंट आ चुका है हमारे लिए, ठीक है। बट एट द एंड है सारा क्या, कोडिंग ही है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको उस तरीके से समझिए। चलिए इसी के साथ हम डीए का इंट्रो डन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नमपी से स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है भाई।